सुनिएगा, क्योंकि हमारी माँ बहन की आवाज कान में आ गई और माँ बहन पे एक छोटा सा तबसरा हो गया। उस तबसरे पर एक हदीस होनी चाहिए। सरकार दो जहां का फरमान आलीशान है, सरकार लाजवाब है, सरकार की सारी बात लाजवाब है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के लोग तो हुजूर को जानते ही हैं। मैं बताऊंगा आपको, एक ऋषिकांत चट्टोपाध्याय है जो गैर मुस्लिम, लेकिन पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जब मुताला किया तो वह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और ये कहते हुए मुसलमान हुआ। मैं क्यों मुसलमान हुआ? ये दिल्ली में बकबक करने वाले लोग वो क्या जाने मुस्तफा कौन है? आपको भुवनेश्वर और कलकत्ता में चिल्लाने वाले लोग वो क्या जाने मुस्तफा क्या है? किनका नाम है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 10-10 हजार किताबों का मुताला किया है, वह लोग जानते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत कौन है। तो ऋषिकांत चट्टोपाध्याय ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलता है जिनके बारे में पूरा डिटेल्स दुनिया वालों के सामने मौजूद हो। वो कहां थे, उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, जिंदगी का आखिरी सांस उन्होंने कहां ली, प्राइवेट लाइफ उनकी कैसी थी, पब्लिक लाइफ उनकी कैसी थी, बैटल फील्ड में वो कैसे रहते थे, टेबल ऑफ एग्रीमेंट पे वो कैसे बैठते थे, और रहती दुनिया तक के लिए उपदेश देके कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, और हर डायरेक्शन में मार्गदर्शन उन्होंने किया हो। कहा एक आदमी की पूरी लाइफ चांद से ज्यादा रोशन कि इनका बचपन कैसा था, जवानी कैसी थी, और इनके आदात कैसे थे, इनके मामूलात कैसे थे, इनकी तालीमात कैसी थी। किसी की जवानी मालूम है तो बचपन का हाल मालूम नहीं है, किसी के बचपन का हाल मालूम है तो उनके आबा अजदाद का हाल मालूम नहीं है, किसी की किताब उनकी बात मालूम है तो उनकी जात के बारे में खबर नहीं है। मगर वो गैर मुस्लिम कहता है कि एक वाहिद आदमी प्राइवेट लाइफ से लेकर पब्लिक लाइफ तक जिंदगी की सारी बातें तारीख के वर्क में अगर महफूज है, वो तन्हा जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। उन्होंने कहा कि आई स्टडी, मैं मुताला किया इस पॉइंट पर, तो मैं फैसला लेने पर मजबूर हूं कि दुनिया का सबसे सुथरा, सबसे उजला, सबसे उज्जवल और सबसे ज्यादा रोशन जात मुस्तफा की है, तो उनकी बात भी सबसे ज्यादा रोशन है। तो दुनिया गवाह रहे कि ऋषिकांत कलमा पढ़कर उस मोहम्मद का गुलाम बन रहा है। यही वजह है कि आज 1400 साल में इतने लोगों ने कलमा पढ़ा है। दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला। मैं अभी अक्सर कहता हूं कि एक नाम मोहम्मद था जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। सरकार दो जहां के 4 लोगों ने सबसे पहले कलमा पढ़ा था। दुश्मनों ने कहा कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ी, कहा मैं इस्लाम मिटा दूंगा, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कमर कस के बोला इस्लाम मिटा दूंगा, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हिंदुस्तान के सारे मुसलमान मायूस हैं, सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, सब परेशान हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैं उस परेशानी को दूर करते हुए एक जुमला देना चाहता हूं। ये बिकाऊ मीडिया वाले जो कुछ भी बोले इस्लाम के खिलाफ, चाहे जितना प्रोपेगेंडा करें, कोई बात तो करना नहीं है, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही बकवास करना है, करने दो। खबरदार, कोई चैनल नहीं देखना है तुमको, ना आज तक देखना है, ना 9 देखना है, ना 18 देखना है, कोई चैनल नहीं देखना है। रमजान आने वाला है, इस रमजान के महीने में 5 खत्म कुरान सारा मुसलमान करेगा, और रात में और दिन में सिर्फ कुरान पढ़ेगा। टेलीविजन देखा तो दिमाग में शक पैदा होगा, और कुरान पढ़ा तो सीने में यकीन का नूर पैदा होगा।
इसलिए आज जरूरत है कि हमारे सीने में जो यकीन है मजहब इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, हुजूर हक है, कुरान हक है, वो यकीन और पुख्ता होना चाहिए। अखबारात पढ़ेगा तो यकीन कमजोर होगा, टेलीविजन के चैनल देखेगा तो यकीन कमजोर होगा, काफिरों की तरह सेल्फी लेगा तो यकीन कमजोर होगा, और हमेशा इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लगा रहेगा, यकीन कमजोर होगा। कुरान और हदीस से अपना रिश्ता जोड़ ले, 50 तलवार भी गर्दन पे चलेगी तो भी जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह ही जारी रहेगा। नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, मुफ्ती शहरयार खान। जरूरतन मोबाइल का इस्तेमाल करना है, जरूरतन मोबाइल का इस्तेमाल करना है, हमेशा नहीं। सेल्फी लेना हराम है, फोटो लेना हराम है, पबजी खेलना हराम है। अभी अभी 1 मिनट पहले हमारे मोबाइल पे एक वीडियो क्लिप भेजा। हमारा एक मुरीद रहता है अहमदाबाद, सादिक नाम का, बड़ा अच्छा मुरीद है, बहुत दीनदार है। अभी वो बाई प्लेन मेरे मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे में वो आया था, बिल्कुल यंग नौजवान, चेहरे पे दाढ़ी, नमाजों की पाबंदी। साहब वो उनका कहना है कि आपकी तकरीर सुन सुन के मैं दाढ़ी पे रख रहा हूँ और नमाजी भी बन गया हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो इतना मुझसे इम्प्रेस्ड है कि मेरा सारा टिकट हवाई जहाज का, ट्रेन का, वो सब वही बनाता है। वो भेजता, अभी मेरा बोर्डिंग पास बना के भेजा, उसके साथ एक क्लिप बना के भेजा। वो क्लिप क्या था, वो खाने काबा के मताफ पर, यानी जो लोग उम्रा करने गए हैं, उम्रा करने के लिए बस करंट फोटो उसका। वो क्या है कि एक आदमी हालत एहराम में, हालत एहराम में तो मैल छुड़ाना, खुशबू लगाना हराम है, सर पे कपड़ा नहीं डालना है, सर खुला रहे, चेहरा खुला रहे, और उसके बाद पाँव में जूता नहीं पहनना है, सॉक्स नहीं पहनना है, हालत एहराम में। तो अभी फोटो हमारे पास भेजा, हालत एहराम में खाने काबा के सामने बैठ करके वो गेम खेल रहा है। राज भाई आप मोबाइल चला रहे हैं, फेंक दीजिए मोबाइल को। खाने काबा के सामने अभी बस 2 मिनट पहले मैं बैठा पीछे, वो देखा, क्लिप भेजा उसने, क्योंकि वो जानता है कि मौलाना साहब खराबियों के खिलाफ बोलते हैं, बुराइयों की इस्लाह करते हैं, हर खराबी पे नजर रखते हैं, इसीलिए उसने भेजा हमको, ताकि ये लोगों के सामने बयान करेंगे हालात कितने खराब हो गए कि खाने काबा के सामने बैठ के गेम खेल रहा, और वो भी हालत एहराम में खेल रहा है, हालत एहराम में खेल रहा है। किस कदर हालात खराब हो गए। और गुंबद खजरा के सामने लोग जाकर के फोन लगा करके अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम वहां से सलाम करो हुजूर को, उसको कहिए कि बेहुदा तुम मदीना पहुंचा हुजूर के सामने, तुम सलाम करेगा कि बीवी को सलाम करवा रहा है। ये वो आस्ताना है मुस्तफा का, जहां जुनैद बुजुर्गों के सरदार सांस रोक के हाजिरी देते थे। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक कर, नफस गुम करदा में आया जुनैद बायज़ीद। यानी अर्श के नीचे इस जमीन पर अदब की जगह है रोज़े रसूल, जहां बायज़ीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं कि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक न पहुंचे। ये अदब था। और ये वहां खड़ा होके मोबाइल अपने घर में लगा के पीठ जाली की तरफ करके कहता है कि वहां से तुम सलाम भेजो, बदतमीज, पहले तुम तो सलाम भेजो, और तुमको जाना नहीं था मदीना, पहले अदब सीखते फिर मदीना जाते। इसलिए आला हजरत ने 100 साल 70 साल पहले कहा था कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। हरम की जमीन तो सर के बल चलने की जमीन है। अब वहां सेल्फी ले, इसीलिए मोबाइल को फेंक दे उठा। जो मोबाइल मुझे बेअदब बनाए, जो मोबाइल मेरी बेटी को काफिरों के साथ भागने पर मजबूर करे, जो मोबाइल मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को बदकार बना दे, जो मोबाइल हमारे बाल बच्चों को डीएम एसपी मौलाना मौलवी नह बना के लुच्चा लफंगा आवारा बना दे, जो मोबाइल कितने मुस्तकबिल के बड़े बड़े सितारों को जमीन में धंसा दे, तबाह बर्बाद कर दे, जो मोबाइल सलमान अजहरी जैसे खतीबों को जेल के सलाखों के पीछे डलवा दे, उस मोबाइल का सिर्फ सही इस्तेमाल करना है। गलत इस्तेमाल करेगा तो दुनिया भी तबाह होगी और दीन भी तबाह हो जाएगा।
मस्जिद में जुमा के दिन लोग मोबाइल चलाते हैं और ये मोबाइल चलाने की आदत इस कदर शराब से ज्यादा, शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक आदत मोबाइल चलाने की हो गई। स्टेज पर बैठ के लोग मोबाइल चलाते हैं, इधर हदीस की सुनाई जा रही, उधर मोबाइल चला रहे। जुमा के दिन मैं कानपुर के एक मस्जिद में खिताब कर रहा था और सामने एक बंदा बैठ के मोबाइल चला रहा। मैंने बहुत डांटा उसको, बोला मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कुरान अभी पढ़ने का वक्त नहीं, अभी तकरीर सुनने का वक्त है। जुमा के दिन जब इमाम साहब मेंबर पे चले जाएं तो उस वक्त में अजान सानी का जवाब भी जबान से देना मना है, हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा चूमना भी मना है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी जबान से मना है जब इमाम साहब मेंबर पे चले जाए। तो तुम बोलते हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पाक लेटरिन रूम में नहीं पढ़ा जाता है, कुरान पाक तकरीर के वक्त में नहीं पढ़ा जाता है, कुरान पाक पढ़ने का एक महल होता है। और फिर कुरान पाक तुम मोबाइल में क्यों पढ़ रहा है? मोबाइल बिजली से चार्ज होता है और उस पर आंख गड़ाने की वजह से आंख की बीनाई कमजोर होती है। जब यहाँ 1000 नुस्खा कुरान शरीफ का मौजूद है मस्जिद में, तो तुम वो कुरान क्यों नहीं पढ़ता जो मोबाइल में पढ़ रहा है? 1000 नुस्खे मौजूद है मस्जिद में, उसको पढ़ने से आंख की बीनाई तेज होगी, किताबों के मुताले से दिल को सुकून और सुरूर मिलता है। ये मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में बिजली भी खर्च हो रही है और आंख उस इलेक्ट्रिकल स्क्रीन पे आंख है, उससे आंख की बीनाई भी कमजोर होती है। जो नुकसान वाला काम है वही करना है और जो फायदे वाला काम है वो नहीं करना है। मस्जिद में बैठ के मोबाइल, रोज़े रसूल पे मोबाइल, अभी दिखलाया ना खाने काबा के ठीक सामने खाने काबा, उसके सामने बैठ करके चला रहा है मोबाइल। वो कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, गेम खेल रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हाथ में मोबाइल है और वो कौन सा गेम खेल रहा है, बिल्कुल सब कुछ इसमें कैमरा में मौजूद है। अब जलसे में मोबाइल, स्टेज पर मोबाइल, और फिर मौलाना साहब तकरीर किया, फौरन उसका वीडियो बनाया, फौरन उसको वायरल कर दिया ताकि वो दूसरों के हाथ में लग जाए, बिला वजह की मुसीबत में वो फंस जाए। सिर्फ इसी मोबाइल का फितना जिसकी वजह से सारे ड्रामे हो रहे हैं। अब हमको बोलता है हजरत एक तो सेल्फी लेने दीजिए। मैंने कहा कि यार कोई जाहिल आदमी बोलता तो चलो ठीक है, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, जाहिल है, दुनियादार पढ़ा लिखा आदमी है, मगर ये मौलाना जो अजहरी बोलता है मतलब शरिया के मुरीद हैं और उनके घर पे चले गए चाय पीने, तो बोलता है कि हजरत एक तो सेल्फी लेने दीजिए। अब 2 दिन के अंदर में इस कदर मैंने लोगों से मना किया और इतनी तकलीफ अंदर से होती है कि मौलाना साहब लोग ये कहते हैं कि हमको सेल्फी लेने दीजिए, एक फोटो ले लें, और ये दूसरों को मोबाइल देता है और यह मेरे साथ बैठ जाता है, बोलता है तुम फोटो लो वहां से, वह दूसरे को दिखाएगा देखिए मौलाना शहर साहब के सामने हमने फोटो लिया है। क्यों तमाशा कर रहा है? यह सारा तमाशा इसीलिए है कि इस्लाम समझ नहीं रहा है। जिस दिन इस्लाम समझ गया तो तमाशे से नफरत होगी, जिक्र और दुरूद से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा है? सरकार दो जहां ने ये फरमाया है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी। इस हदीस से पाक को हर मदरसे की दीवार में, हर मस्जिद की दीवार में, हर मुसलमान के घर में यह हदीस पाक लिखी जानी चाहिए और वहां रहनी चाहिए लिखी हुई यह हदीस, ताकि नजर रोजाना उस पर पड़े। क्योंकि आदमी का सीना इतना ढेर, इतना पत्थर, इतना संग दिल लोग हो गए हैं। पहले एक नसीहत का जुमला 50 साल तक याद रहता था, लेकिन आज आदमी अभी सुनता है 2 मिनट के बाद भूल जाता है। जलसा खत्म हुआ, उनसे पूछा जाए कि मौलाना साहब ने क्या क्या कहा था, किसी को मालूम नहीं। वो तो अक्का दुक्का कोई दीवाना होता है जिसको पूरी तकरीर याद रहती है। अभी मैं 5 दिन पहले बरेली शहर में दस्तरबंदी के जलसे में था। एक पुलिस का मेजर जनरल मेजर था वो, जिसका मकान पूना में भी है, बरेली में भी है, उसकी बेटी MBBS डॉक्टर है, वो साहब बड़ोदरा में है। वो हम कब जाने उसको, सामने वो मजलिस में बैठा हुआ था। दूसरे दिन मैं रात ही में निकल गया बरेली से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचा हूं टर्मिनल 2 पे, तो वो भी मेरे सामने खड़ा हमको देख रहा था गौर से। दादा हजरत आप ही तकरीर कर रहे थे रात में वहां फ्लाइट के लिए बरेली में। मैंने कहा फिर आप कहाँ थे? कहा मैं भी तो सामने बैठा हुआ तकरीर सुन रहा था और मुझको भी फ्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए मैं आ गया, रात में वहां से चला, मैं आ गया। अब वो हमारे पास बैठ करके चूंकि बहुत खुश हुआ था, बहुत अच्छी तकरीर उसको सुनने को पहली बार मिली थी इस्लाम और साइंस के टॉपिक पर, वो बहुत देर तक बैठा रहा। अब मुझको ही मेरी पूरी तकरीर वो सुनाता रहा।
साहब आपने ये कहा कि मेगा तेजा सेन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किस आयत को सुनने के बाद वो कलमा पढ़ा। आपने ये कहा था कि हाफिज कारी आलिम को साथ साथ में इंजीनियर भी बनना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए, अंग्रेजी जबान पर पूरी महारत भी होनी चाहिए। और आपने साहब अपनी कहानी बताई थी और आपने वो कहानी बताई थी, आपने वो हदीस पाक पढ़ी थी। मेजर जनरल पुलिस का रिटायर्ड मेजर है, उसने कहा कि मैं मेजर हूं, मैं रिटायर किया हूं पूना में, मैंने वहां घर भी खरीद लिया है और कुछ कारोबार भी शुरू कर दिया है बिल्डिंग का, मैं वहीं जा रहा हूं, फिर परसों मुझको बड़ोदरा आना है, 1 तारीख को मैं पूना जाने वाला हूं, आप मुझको फोन कीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगा, अल्लाह ने बहुत मुझको दिया है। और फिर अब ये बताएं कि जो पुलिस वाला आदमी है वो मेरी पूरी तकरीर मुझको सुना रहा है, और जो हमारा भाई है वो बोलता है कि सेल्फी लेने दीजिए। जो हमारा भाई है पढ़ा लिखा ये बोलता है सेल्फी लेने दी। वो मेजर नहीं बोला सेल्फी लेने दी, वो पुलिस नहीं बोला कि जरा सेल्फी ले ले आपकी। और जो मौलाना साहब आपको बुलाया था वो मेरा दोस्त है और हम उनको बोलेंगे कि अब मौलाना साहब से मुलाकात हमारी मेट्रो ट्रेन और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे हो गई थी। नहीं, वो तो मुझको तकरीर सुनाता था। कहा जबरदस्त, आपने बड़ा अच्छा खिताब किया, माह रमजान आने वाला है, अब आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं रोजा भी रखूं, नमाज तरावी पढ़ूं और पूरा कुरान पढ़ूं और कुरान पाक की तिलावत करूं। तो ये मेजर जनरल ऑफ पुलिस ये समझ गया। और इसी दौरान 2-4 मौलवी साहब भाई से मुलाकात हुई तो वो बोलने लगा सेल्फी लेने दीजिए। जाहिर सी बात है जिसका दिल सख्त हो चुका हो वो सेल्फी लेता है, जिसका दिल नर्म है वो कुरान पाक सुनकर आंख से आंसू के कतरे बहाता है। जो मोबाइल हमारे लाखों भाइयों को तबाह कर दिया हो, जो मोबाइल हमारी लाखों बेटियों को फाहिशा बना दिया हो, जो मोबाइल हमारे अच्छे IAS ऑफिसर बनने वाले बच्चों का फ्यूचर डार्क कर दिया हो, उस मोबाइल से जरूरतन रिश्ता रखना जैसे लेटरिन जाना जरूरी है। लेकिन 24 घंटे कोई लेटरिन रूम में रहेगा तो बवासीर की बीमारी होगी, उसका पेट फट जाएगा, ब्लीडिंग जारी होगी, मर जाएगा वो। इसी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन 24 घंटे कोई मोबाइल से चिपका रहेगा तो वह पागल हो जाएगा, उसका दिल मर जाएगा, वो वक्त से पहले ही अंधा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर आज कहते हैं कि कम ख्वाबी की बीमारी दुनिया में बढ़ रही है, लोगों की नींद कम हो गई है, जबकि 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए। मगर आजकल लोग 4-3 घंटे भी गहरी नींद नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी टेलीविजन और मोबाइल और कंप्यूटर का हाथ है। सामने मोबाइल है तो बंदा उस वक्त तक जब तक गहरी नींद में पड़ न जाए उस वक्त तक मोबाइल चलाता रहता है। मोबाइल चलाते रहने की वजह से आदमी की आंख बीमार हो जाती है, गहरी नींद उसको नहीं आती। इसलिए डॉक्टर कहते हैं अगर स्वस्थ और सेहतमंद रहना है, शुगर नॉर्मल रखना है, बीपी नॉर्मल रखनी है, हार्ट को नॉर्मल रखना है, तो रात में इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान अपने स्लीपिंग रूम से अलग रखिए उसको, और बिल्कुल लाइट बंद कर दीजिए, रूम में अंधेरा हो, उस अंधेरे में गहरी नींद आएगी। और जब 8 घंटे की गहरी नींद लेंगे तो दिन भर आप चुस्त और दुरुस्त और एक्टिव रहेंगे। और आपको बीमार बनाने में ये मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज लोग कहते हैं कि फजूल मोबाइल न चलाएं, फजूल बात न करें, फजूल काम में न लगे रहे। कुर्बान महान मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम पे कि 1400 साल पहले जहां उस वक्त न कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का माहौल था, न कोई वैज्ञानिक थे, न कोई आइंस्टाइन था, न कोई रदरफोर्ड हेनरी फोर्ड था। उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा क्या फरमाता है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकहु माला यानी। मुस्तफा कहते एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया जाए, फजूल चीजों को छोड़ दे। फजूल देखना, फजूल बोलना, फजूल घूमना, फजूल दोस्ती करना, फजूल बातों में पड़ना, इन सारी चीजों को छोड़ दे, उसका इस्लाम खूबसूरत हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक आज साइंटिस्ट कहते हैं कि मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि फजूल मत घूमिए। कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर बंबई में समंदर के किनारे लोगों को मार मार के घर भेजते थे, घर जाओ, फजूल मत घूमो वरना कोरोना का कीड़ा लग जाएगा। और अभी भी उसका असर है कि रात के 10 बजे के बाद पुलिस वाले घूम घूम कर दुकान बंद करवाते हैं।
कहते हैं बिला वजह चंद लड़कों, पहले रात भर लड़के बंबई में रहते थे। कल रात में बंबई से गुजर रहा था तो मैंने कहा कि बंबई में बड़ी शांति बनी हुई है और साहब दुकानें सब बंद हैं। कहा हाँ, कोरोना काल के बाद से पुलिस वाले डंडा मार मार कर सबकी दुकान 10 बजे से 11 बजे के बीच बंद करवा देते हैं। वरना पहले पूरी रात बंबई में दुकानें खुली रहती थी। 10 लड़के यहाँ हैं, 50 लड़के वहां हैं, 50 लोग वहां पे हैं, यानी पूरा शहर ऐसे ही रंगीन रहता था। मगर मैं कल रात की बात है, जब मैं तकरीर खत्म करने के बाद आराम करने के लिए जाने लगा, मैंने देखा पूरा शहर सन्नाटा। कहां कोरोना काल के बाद पुलिस वाले एक जगह लोगों को रहने नहीं देते हैं, जबकि अभी भी चोरी छुपे लोग रहते हैं। मगर जो आमतौर पर पहले होता था वो नहीं हो रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना, बिला वजह समंदर के किनारे नहीं टहलना है, बिला वजह दुकान खोल के नहीं रहना, बिला वजह दोस्ती नहीं करनी है। रात में धारा 144 कोई हम 2 आदमी एक साथ नहीं रहेगा, क्योंकि बिला वजह की दोस्ती से फसाद पैदा होता है, बिला वजह की गुफ्तगू से आदमी का दिमाग खराब होता है, बिला वजह की दोस्ती से माल भी बर्बाद होता है और वक्त भी बर्बाद होता है। अब बिला वजह की बात से एनर्जी भी लॉस होती है, बिला वजह की दोस्ती से माहौल खराब होता है, बिला वजह की फ्रेंडशिप की वजह से बदकारियां पैदा होती हैं। तो फजूल ना बोले, फजूल ना खाएं। अभी जब लोग बीमार पड़ने लगे तो डॉक्टर कहते हैं बर्गर खाओगे मर जाओगे, चाउमीन खाओगे सेहत तबाह हो जाएगी, क्योंकि बर्गर खाने वाले को हार्ट की बीमारी ज्यादा हो रही है, चाउमीन खाने वाले को हार्ट की बीमारी ज्यादा हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि इटालियन फूड छोड़ दे, चाइनीज फूड छोड़ दे, ये सारे फूड जो जंक फूड हैं, जो सड़क के किनारे लोग लगाए रहते हैं, 10 तरह का मसाला है, अब उसमें बर्गर है तो चाउमीन है और न जाने क्या क्या सब बन के लोग खाते रहते हैं। वहां पे वही तेल है, दिन भर से वही चल रहा है, लोग खाते हैं, लोगों का पेट खराब हो रहा है, बीनाई खराब हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले आप फजूल चीजें छोड़ दें, फजूल खाना छोड़ दें, सिर्फ रोटी खाएं और दाल खाएं, चावल खाएं और हरी सब्जी, ग्रीन सब्जी खाएं, हरी सब्जी खाएं। ज्यादा गोश्त भी मत खाएं हमेशा, वो हमेशा गोश्त खाने की चीज नहीं है। गोश्त कभी कभार खाएं, मगर हमेशा सब्जी खाएं, हमेशा दाल खाएं, हमेशा चावल खाएं, हमेशा रोटी खाएं। फजूल खाना मत खाएं। आजकल फजूल खाने ही बच्चे खाते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे चावल नहीं खाते। क्या खाते हैं साहब? चॉकलेट खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ए लड़का, ए लड़का, बैठो बैठो, भाग रहा है, लगता है नाच देखने के लिए आया था। ये हमारे बच्चों को जब तक ये काफिर काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, इसकी लाश सड़ेगी नहीं, उस वक्त तक ये मजलिसों की कद्र नहीं करेंगे। जबकि इतने मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, काट रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती लोगों को कि हम मजहबी बन जाएं, हम हदीस कुरान के मानने वाले बन जाए। कल अगर कोई काफिर तुझको काट दिया और तेरे मुंह में रही शराब तो सीधे जहन्नम जाएगा। अगर कल कोई काफिर तुझे रास्ते में काट दिया और मुंह में है खैनी और गुटखा तो कलमा भी नहीं पढ़ेगा। और जब ये मार काट का माहौल पैदा दुनिया में हो गया है, कभी भी यहूदी का बम गिर सकता है, कभी भी कोई काफिर मॉब लिंचिंग करके तुझको मार सकता है। अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग जेल में हैं, बड़े बड़े लोग मार खा रहे हैं, सड़क में लोग महफूज नहीं है, ट्रेन में महफूज नहीं है, प्लेन में महफूज नहीं है। आज अरब ममालिक में लोग महफूज नहीं है, लोग मुल्क शाम में है, मगर एक ड्रोन तैयारा जाके निशाना बना के वहां घर में लोगों को मार रहा है। जब मौत इतनी सस्ती हो गई है और फिर एक तरफ तो बम गिर रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग मार रहे हैं, और दूसरी तरफ खतरनाक बीमारी हो रही है। अचानक 18 साल का जवान फैक्ट्री गया था, चक्कर आया, गिरा और मर गया। कोई जिम में जा रहा है, वहां एक्सरसाइज कर रहा, चक्कर आया, मर गया। जब मौत इतनी सस्ती हो गई है बंदे, तो फिर क्यों तुम अपने आपको जहन्नम में डाल रहा? जब मौत सस्ती हो गई तो मरने के लिए तैयार रह, तो इबादत कर, जबान पे कलमा जारी रख, जबान को सिगरेट से पाक रख, जबान को गुटखा से पाक रख, जबान को फजूल बातों से पाक रख और कलमा पढ़ता रह। अगर इस हालत में मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में मुस्तफा के पड़ोस में पहुंच जाए। हक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मौत सामने नाच रही है कि कभी भी कोई काफिर तेरी गर्दन काट सकता है, तो फिर तू जहन्नम जाने वाला काम क्यों कर रहा है? फिर नाच क्यों रहा है?
24 घंटे मोबाइल आंखों के सामने क्यों लगाए हुआ है? फैक्ट्री में मशीन चलाते हुए गाना सुन रहा है, क्या बगैर गाना सुने हुए बदन में गर्मी नहीं पैदा होगी और काम नहीं करेगा, मशीन नहीं चला पाएगा और काम नहीं कर पाएगा। और ये बेहुदा जो उस कंपनी का मालिक है वो शराब पिलवा पिलवा के काम लेता है वर्कर से, और गंदे गंदे गाने इस होली के मौसम में। मैंने एक टाटा ऑटो वाले को आज से 10 दिन पहले वो बिल्कुल फहश गाना जो होली के मौसम में गाया जाता है वो लगाया। मैंने कहा तुम बंद करो इसको, कहा बिल्कुल सुनो क्या, मैंने कहा बंद करो इसको। तुमने क्यों नहीं बंद कर रहा, मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा। उसने कहा कि अभी तो सरस्वती पूजा के मौके पर कॉलेज के स्टूडेंट इसी होली के गाने को लगाए हुए थे। बताए वो खुद बोल रहा है, जवान बीबी है, माँ है, बेटी है, उसके सामने ये फहश गाना कैसे बजा रहे थे। मैंने कहा हाँ तुझको बुरा लग रहा है ना, फिर तुमने क्यों ऑटो में बजाया? बंद करो। यानी उसे भी अफसोस है कि ये गाना मैं बजा जरूर रहा हूं, मगर है ये बेहयाई वाला गाना, बेशर्मी वाला गाना, ये सामने माँ बहन बेटी सब है, और कैसे गंदा गाना। डॉक्टर भी सुन रहा है, इंजीनियर भी सुन रहा है, प्रोफेसर भी सुन रहा है। नतीजे में जिसके दिमाग में है कुफ्र, उससे अच्छे काम का सुदूर कैसे हो सकता है? जिसकी सोच गंदी हो जाती है, इसीलिए उसको अच्छा काम अच्छा नहीं लगता और गंदा काम अच्छा लगता है। मैं नमाज पढ़ता हूं तो अच्छा नहीं लगता, कोई शराब पीता है तो वो मजा लेता है। मैं तुम रोजा रखूं तो अच्छा नहीं लगता है, मैं वुजू करूं तो अच्छा नहीं लगता है, और वह गुटखा खा के उल्टी कर दे ट्रेन के बेसिन में वो अच्छा लगता है। मैं रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ूं तो इसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहां कोई जवान लड़का लड़की हजारों के सामने चूमा चाटी करे, ये इसको मजा लेके मुस्कुरा के उसको देखता है। तेरी सोच गंदी हो गई, सोच बदल। जब नमाजी बढ़ेंगे तो बुराई घटेगी, नेकियों के माहौल में इजाफा हो जाएगा। हक हक बेशक। मगर ये रोशन बातें उसके दिमाग में आती हैं कि जो आदमी एक खुदाए वाहिद पे ईमान लाता है, जिसको मरने के बाद जन्नत जाना है, जिसको मरने के बाद जहन्नम की आग से बचने की फिक्र है, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दे। तुमको तो यकीन है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, तुमको यकीन है कि मरने के बाद जहन्नम है, जहन्नम की आग से मुझको बचना है। तुम तो जानता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, क़यामत के दिन होगा। 500 साल का 50,000 साल का एक दिन होगा क़यामत का। पुल सिरात 500 साल की मसाफत के बराबर एक पुल है, जिसको पार करने के बाद ही आगे जन्नत है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। वो इंजीनियर डॉक्टर है, वो हंसी मजाक उड़ाता है इस कानून का, वो जाने। लेकिन तुम मोमिन है, मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि बंदा बोले कि अल्लाह एक है, बंदा कहे कि सारे पैगंबर हक हैं, बंदा बोले कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम हक है, क़यामत का दिन जो रोज़े जज़ा है, फैसला का दिन, वो हक है। अगर कोई बोले कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। अगर कोई बोले कि जन्नत जहन्नम है कि नहीं है, कौन देखा है, तो मुसलमान ही नहीं रहेगा। विश्वास करना होगा जैसे ये दुनिया है, ये रात है, ये आसमान है, ये जमीन है, मैं जिंदा हूँ, मैं भी जवान हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे बाप दादा थे वो मर गए, यह फैक्ट है। उसी तरह ये भी फैक्ट है कि इस दुनिया के बाद एक और बड़ी दुनिया है, जिसके सामने यह दुनिया एक पानी का कतरा है और आखिरत एक अपार समंदर है। ये छोटी सी जलील दुनिया में रोजी हासिल करने के लिए 18 घंटे तुम लगा देता है। ये दुनिया जो समंदर के सामने एक कतरा पानी के लिए, उसके बराबर 25 साल तू कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, फिर 25-30 साल तक 5-5 घंटे की नौकरी करता है। अगर डीएम भी बन गया तो अपना वतन छोड़ के केरला में, केरला वाला बिहार और उड़ीसा में आके वह डीएम की नौकरी करता है, पूरे 24 घंटे की नौकरी करता है। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है और एक समंदर के सामने एक कतरा पानी की मानिंद है। तो एक कतरा पानी के लिए 30 साल पढ़ना और 30 साल नौकरी करना और पूरे शहर में मारे मारे फिरना और अपनी पूरी एनर्जी 2 रोटी हासिल करने के लिए, छोटा सा घर बनाने के लिए लगा देना। और जहां मरने के बाद खरबों साल रहना है, जहां अरबों साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, ये बता वहां के बारे में तू क्यों नहीं सोचता, वहां के बारे में क्यों नहीं फिक्र करता? जब दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 8 घंटे लगाता है, उस जन्नत को हासिल करने के लिए 24 घंटे लगाना चाहिए। लेकिन इस्लाम तुझसे 24 घंटे का मुतालबा नहीं करता है। इस्लाम कहता है 10 मिनट फजर में निकाल दे, फिर जोहर में 15 मिनट निकाल दे, असर में 5 मिनट निकाल दे, मगरिब में 10 मिनट निकाल दे, ईशा में 25 मिनट निकाल दे। 8 घंटे तू दुकान में बैठ, 1 घंटा तू खुदा के लिए मस्जिद में निकाल दे। तू 1 घंटा निकाल, अल्लाह खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख देगा। बेशक। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। किस कदर अहमकाना काम है। एक आरजी और जलील सी दुनिया के लिए सारी एनर्जी बंदा लगा रहा है।
सारी भाग दौड़, सारी मेहनतें इस आरजी और जलील सी दुनिया के लिए। जैसे मैंने खूब मेहनत की, एक छोटा सा घर बनाया, घर जब तैयार हो गया, मर गया, अब चले गए कब्र में। ये बताएं किस आए दिन ये नजारे सबको सब सारे लोग देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अभी मैं गया था कुछ साल पहले उदयपुर गया था, वहां इसी तरह की तकरीर जब मेरी हुई तो कहा किसी ने आपको कुछ कह दिया था क्या? मैंने कहा कोई नहीं कहा था। कहा जिस जो कहानी आप सुना रहे थे, एक इंजीनियर इस शहर में था, वो नमाज तक नहीं पढ़ता था, जुमा भी कभी कभार पढ़ता था, ईदैन में कभी कभार जाता था, सिर्फ पैसे की आपकी भूख उसको सवार थी। तनख्वाह मिलती थी जो 50-60 हजार रुपए, वो उसके अलावा कई लाख रुपए महाना कमाता था चोर दरवाजे से। या अब जाहिर सी बात है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं, और फिर दूसरों से रिश्वत ले करके बहुत शानदार घर करोड़ों का बनाया था। पूरे शहर में चर्चा का विषय था उसका मकान, उसके डोर्स, उसके विंडोज, उसके साहब रंग पेंट कलर, साहब मोज़ेक टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब देखने के लोग आते थे। कई साल से मकान बन रहा था, लोग मकान देखने आते थे। चूंकि मुसलमान था, मुसलमान तो देखने आते भी थे, चूंकि शहर में एक कीमती घर बन रहा था, दूसरे लोग भी घर देखने आते थे। और ये ना मस्जिद का था, ना नमाज का था, ना रोजे का था, बस सिर्फ एक नाम था मुसलमान का। मुसलमान घर में पैदा हुआ है, इंजीनियर सलीम है, इंजीनियर फला है, था, वो आता था। लेकिन जब घर बन के तैयार हो गया, घर बन के तैयार हो गया, अब इनॉग्रेशन होने वाला, इफ्तिताही तकरीब होने वाली है, अपने दोस्त अहबाब फ्रेंड नेता चोर दारोगा लुच्चे लफंगे सबों को बुलाना है। अब उसका इफ्तिताह होने वाला, इफ्तिताह से ठीक 4 दिन पहले उसका देहांत हो गया। यानी घर के इफ्तिताह भी नहीं समझते हो आप, घर की इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जिस घर में प्रवेश, अब वो घर में दाखिल होने वाला था, नए घर में, उसमें दाखिल होने से 4 दिन पहले वो मर गया। पूरे शहर के लोग आश्चर्यचकित हो गए, सब कम बखूद हो गए, ये क्या हो गया? इन्होंने कई बरस से मकान बना रहा था, मकान बना, एक जबरदस्त बड़े मकान का सपना देखा था, उसको साकार कर रहा था, मकान उधर बना और ये कब्रिस्तान चल दिया। कहां चला? मिट्टी के नीचे दफन हो गया। सारा शहर अश्कबार हो गया, अपने बारे में फिक्रमंद हो गया। लोग प्लान बड़ा लंबा बनाते हैं, मकान तो रह गया, उनकी बीवी उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके हिस्से में क्या आया? उनके हिस्से में वो रिश्वत जो हराम है, ये हराम का गुनाह उसके जिम्मे रहा, झूठ का गुनाह उसके जिम्मे रहा। वो जो एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 टाइम मिल के नमाज है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, चोरी करना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम है, बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना हराम, नमाज पढ़ना चूंकि सबसे बड़ा फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है, माल वाले पर। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, माल वाले पर। मगर नमाज अमीर गरीब औरत मर्द जवान आकिल बालिग शहरी देहाती सब पर फर्ज है। और चाहे खड़ा ना हो तो बैठकर, बैठ ना सके तो लेट कर, लेट ना सके तो इशारे से, किसी हालत में माफ नहीं है। और अल्लाह का कलाम जो कुरान है, उस कुरान में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुआ है इबादत के बारे में तो नमाज का चर्चा हुआ है, सबसे ज्यादा नमाज का चर्चा है। और हदीस पाक में नमाज छोड़ने की जो मुजम्मत आई है, उसके बारे में मुस्तफा का एक आखिरी कौल है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ में होगा, घटिया काफिर फिरौन के साथ होगा, हमान के साथ होगा, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, कारून के साथ होगा। 4 काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है, फिरौन, हमान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया काफिरों के साथ होगा। और नात सुनो और मुशायरा करो और उछलो कूदो, तुम्हारे बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। फिरौन 400 साल लंबी उम्र पाया था, और जब खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने 400 साल की लंबी छूट देके उसे अकीर में पानी में डुबा के उसे मार दिया।
फिरौन को मार दिया, उसके जो साथ देने वाले दो चार थे वो भी उसी के साथ मारे गए। कारून जो 40 आदमी मिलकर जिसके खजाने की कुंजी को उठा ना सके, अब वो कारून मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया सिर्फ अपनी दौलत को बचाने के लिए, चूंकि ज़कात के बारे में जब आपने कहा उसको लगा के करोड़ों ज़कात में निकल जाएगा, तो अब बेहतर रास्ता सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दें ताकि इसी को लोग जलील समझ लें माज़अल्लाह, फिर हम पर ज़कात के बारे में वो नहीं बोलेंगे, सारा माल मेरा बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा दलील किया उस बदतमीज को कि जिस औरत को बहला फुसला के इल्जाम लगाने लाया था वो औरत साफ साफ बयान कर दिया मजलिस में कि हमें इसने बहला फुसला कर मूसा अलैहिस्सलाम पे गलत इल्जाम लगाने के लिए पैसा देके मुझको तैयार किया है। मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्जाम से बरी है, यानी सबके सामने मूसा अलैहिस्सलाम की बरात जाहिर हुई। उसके बाद जनाब मूसा को जलाल आया, उसकी तरफ कहरो खसब से देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा इलाही इसे तू जलील कर दे। अल्लाह ने कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा जमीन तुझसे निगल ले। कारून को जमीन ने निगल लिया, वो जमीन में धंसता चला गया। मालो असबाब को देखने लगा कि मेरे सारे माल पे मूसा कब्जा कर लेंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे माल की तरफ देखा कि तू भी उसके साथ धंस जा। सारा खजाना कारून के साथ जमीन में धंस गया और कयामत तक वो धंसता रहेगा। चूंकि कारून को माल की मोहब्बत ने काफिर बनाया था। कारून पहले तौरात का बेहतरीन कारी था, जैसे कुरान का कारी होता है, तो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई वो किताब, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई वो किताब, जबूर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम पे, तो मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, उस किताब का बेहतरीन कारी था कारून। बहुत अच्छी किरात करता था। पहले ईमान लाया था, फिर किरात भी करता था, लेकिन माल की मोहब्बत ने उसे काफिर बना दिया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाने पर मजबूर किया। ये माल भी उतनी अच्छी चीज नहीं है जिस माल के चक्कर में तुम पड़ रहा है। ये दुकान हो जाए, वो दुकान हो जाए, ये जमीन हो जाए, वो जमीन हो जाए, ये घर हो जाए, वो मॉल हो जाए, ये वो माल है जिसने फिरौन को काफिर बनाया। ये वो माल है जिसने कारून जो तौरात का कारी था उसे क़यामत तक जमीन में धंसा दिया। यही वह दौलत है जो अबू जहल को अपनी जिद पे अड़ा रहने पे मजबूर किया। यही वह दौलत और हुक्मरानी की चाहत है जिसने यजीद जैसे सहाबी के बेटे को अहले बैत का दुश्मन और कातिल बना दिया, जहन्नमी बना दिया। यह दौलत है, दौलत दुनिया है जिसने बड़े बड़े लोगों को काफिर बनाया, उनके सजदे को लूट लिया, उनकी नमाजों को लूट लिया, सजदे की लज़्ज़तों को छीन लिया। इसलिए हुजूर ने कहा था अद-दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है। यानी दुनिया मिस्ले मरी हुई बकरी और उसको खाता है कुत्ता, जो अपनी जन्नत को दांव पे लगा के, नमाज छोड़ के, रोजा छोड़कर, कुरान पाक की तिलावत छोड़कर, हज को ताकीर करके, सच्चाई छोड़कर सिर्फ दुनिया की दौलत के पीछे पागल रहे, उसकी मिसाल कुत्ते की है जो मरी हुई बकरी पे रीझता है। मरा हुआ बैल आदमी नहीं खाता, कुत्ता खाता है। मरी हुई बकरी आदमी नहीं खाता, कुत्ता खाता है। मरा हुआ जानवर आदमी नहीं, कुत्ता खाता है। तो हदीस में दुनिया चीफा, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी जो दुनिया की मोहब्बत में ईमान लुटा दिया, दुनिया की मोहब्बत में नमाज छोड़ दिया, दुनिया की मोहब्बत में सच छोड़ के झूठ का आदी हो गया, दुनिया की मोहब्बत में सूद खाने लगा, दुनिया की मोहब्बत में शराब बेचने लगा, दुनिया की मोहब्बत में जुआ खेलने लगा, दुनिया की मोहब्बत में हज को मुआक्कर कर दिया, दुनिया की मोहब्बत में ज़कात नहीं निकालने लगा, उसकी मिसाल कुत्ते की है जो माल पे मुर्दार पे रीझ रहा है। और जो दुनिया में रह के माल भी कमाए हलाल तरीके से, नमाज के साथ माल कमाए, रोजे के साथ माल कमाए, हज के साथ माल कमाए, ज़कात के साथ माल कमाए, हराम और हलाल की तमीज करके माल कमाए, उसके लिए दुनिया मुर्दार नहीं है। उसके लिए दुनिया क्या है? हुजूर कहते हैं अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो हलाल तरीके से रहेगा, दुनिया में वो जन्नत खरीदता नजर आएगा, माल से वो जन्नत को खरीद लेगा, नमाज से वो जन्नत को खरीद लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत उलमा अहले सुन्नत। अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दिस वर्ल्ड इज कल्टिवेटिंग ग्राउंड फॉर हियर आफ्टर। यह दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ जिस तरह की फसल लगाएगा वैसी ही फसल वहां काटेगा। यहाँ अगर कोई गेहूं बोता है, गेहूं नवंबर दिसंबर में, तो मार्च और अप्रैल में गेहूं की फसल काटेगा।
यहाँ कोई बरसात के मौसम में धान रोपता है तो फिर वो जबरदस्त धान वो काटता है, नवंबर में अक्टूबर में वो धान काटता है। यहाँ जो आम लगाता है 2-4 साल के बाद आम का फल खाता है। यहाँ जो अमरूद लगाता है वो अमरूद का फल खाता है। जो न आम लगाए न अमरूद, न वो धान रोपे न गेहूं, और बोले कि ऐसे ही मेरे घर में चल के गेहूं आ जाएगा और आम चल के आ जाएगा, नहीं होता है ऐसा। समंदर के किनारे बैठकर मर जाओगे तो भी पानी चलकर तेरे मुंह में नहीं आएगा। तुम्हें तो चुन्नू से पानी लेना पड़ेगा, मुंह में दाखिल करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये तमन्ना करेगा कि नमाज नहीं पढ़े मगर अल्लाह जन्नत हमको दे देगा, रोजा नहीं रखें अल्लाह जन्नत दे देगा, हज भी नहीं करें अल्लाह जन्नत दे देगा, सच इख्तियार ना करें अल्लाह जन्नत दे देगा। तो समंदर के किनारे बैठकर बगैर पानी की तमन्ना करने वाला बगैर मेहनत और हाथ बढ़ाए पानी नहीं मिलता। उसी तरह सिर्फ जन्नत तमन्ना से नहीं मिलती है। जन्नत हासिल करने के लिए दुनिया से टकराना होगा, हराम से टकराना होगा, हराम को तर्क करना होगा, दुनियादारों का मुकाबला छोड़ना होगा, माल और मौल का मुकाबला छोड़ना होगा, सजदे का मुकाबला करना होगा, त्रास का मुकाबला करना होगा, रोजे का मुकाबला करना होगा, हज का मुकाबला करना होगा। वह 4 खत्म करता मैं 8 खत्म करूंगा, वह 1 लाख दुरूद पढ़ता मैं 2 लाख दुरूद पढ़ूंगा, वह 1000 कलमा पढ़ता मैं 10,000 कलमा पढ़ूंगा, वह रमजान में 4 खत्म कुरान करता मैं 10 खत्म कुरान करूंगा। जब तू मुकाबला करेगा तो जन्नत में तू सबसे आगे रहेगा। जो यहां आखिरत के काम का मुकाबला करेगा जन्नतुल फिरदौस में वो सबसे आगे रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, रंगे कादरी। सिर्फ काफिरों का मुकाबला करना है। मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, मॉल, भूल गया कि कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है आखिरत। कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है आखिरत। सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हदीस में कहा है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का है, जन्नत का है, जहन्नम का है, पुलसरात का है, जो सारा चर्चा मेरे घर में होता ही नहीं। हुजूर ने कहा था कि मौत को डेली 20 बार जो याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। 20 बार मौत को याद करने का मतलब यह हुआ कि उनके दिल से तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी, उनके दिमाग में ढेर दिन दुनिया में रहने की तमन्ना खत्म हो जाएगी। वो जो दुनिया माल दुकान के पीछे उनका दिल लगा हुआ है, सजदे में मजा नहीं मिलता, हालत सजदा में भी घर मकान दुकान ईंट और साजो सामान करता रहता है, ये सजदे की लज्जत उसको नहीं मिल पाएगी। दुनिया की जो तमन्ना दिल में रहेगी वह सजदे में भी उसको भूल नहीं पाएगा। इसलिए इन तमन्नाओं को छोड़ दे। और इससे जब दिल अटका रहेगा माल से, दुकान से, खेत से, तू सजदे की लज्जत नहीं पाएगा। खाने काबा के पास बैठ करके भी तू दुनिया करेगा। लोग वहां जाते हैं गुनाहों की माफी के लिए, और अक्सर लोग वहां जाते हैं मॉल, दुकान, गाड़ी, छकड़े की खरीदारी के लिए। अजमेरी मोहल्ला में 97 साल फकीर अपना वतन ईरान छोड़ के वहां आया, न जमीन खरीदी न बाग खरीदा, सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए रात भर सजदा करता रहा और दिन भर इस्लाम की तबलीग करता रहा। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उस फकीर के आस्थाने पे बेटा बेटी इलेक्शन में जीत की भीख मांगने जा रहे हैं। ये बताएं, वो फकीर अपना वतन छोड़ दिया अल्लाह के लिए, उन्होंने रात की नींद कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए, उन्होंने दिन का चैन कुर्बान किया अल्लाह के लिए, और उनके आस्थाने पे लोग भीख मांगने जाते हैं कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान चाहिए। लोगों ने जैसी की तैसी कर दी। खाने काबा में भी जाके खेत मकान है, अजमेरी मोहल्ला में भी खेत मकान है, रोज़े रसूल के पास जाके भी खेत मकान मांगता है। एक अजमेरी मोहल्ला की एक छोटी सी किरण है, वो धामनगर शरीफ में, वहां फैज़े गरीब नवाज लेके यहाँ मुजाहिद बांट रहे हैं, यहाँ भी लोग घर मकान लेके जा रहा है, कोई नहीं जाता मुजाहिद। आप ट्रेन में जनरल डब्बे में भी आप सफर करने के बाद नमाज नहीं छोड़ते थे। हमें भी, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए ताकि मैं अपने घर में रह करके भी नमाज पढ़ूं। 4 वक्त की नमाज तो लोग पढ़ते हैं, फजर नहीं पढ़ पाते हैं। लोग जो 3 बजे सोएंगे और फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? साल में एक बार नमाज कज़ा होता है, अलग बात है। यहाँ तो साल में एक बार फजर पढ़ने को मौका मिलता है, यहाँ तो कंटिन्यू रोजाना फजर की नमाज कज़ा हो रही है। मुजाहिद, आप तो ट्रेन में नमाज नहीं छोड़ा, सफर में आप नमाज तर्क नहीं किया, आप मुसीबतों में नमाज नहीं छोड़ा, आप कड़ाके की सर्दी में नमाज तर्क नहीं किया, जबरदस्त गर्मी में भी नमाज तर्क नहीं किया। आप ट्रेन के जनरल डब्बे से बाहर निकल के नमाज पढ़ के फिर ट्रेन में घुस जाते थे। आप जेल के अंदर नमाज पढ़े, जेल के बाहर नमाज पढ़े, हज के सफर में नमाज पढ़े, हरमैन तैयबैन में नमाज पढ़ा। आपने एक वक्त
की नमाज कज़ा नहीं की। इसलिए मुजाहिद आप मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं पक्का नमाजी बन जाऊं। नहीं मिले करोड़ों का मॉल, नहीं मिले करोड़ों बीघा जमीन, नहीं मिले करोड़ों का बैंक बैलेंस, मैं नमाजी बन जाऊं तो मुस्तफा ने कहा है फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी बादशाही से बेहतर है, दुनिया के सारे खजाने से बेहतर है। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। अगर तू ये भीख मांगता, मुजाहिद का चेहरा कब्र में खिल जाता, उनका सीना कुशादा हो जाता कि मेरा मानने वाला ये नमाजों की पाबंदी की भीख मांग रहा है। अजमेर में भी घर और जमीन मांगता है, इस मुजाहिद के पास भी आके जमीन और घर मांगता है। ये बता दे हज की सादत कहां मांगेगा, नमाज की तौफीक कहां मांगेगा, तलावत के मजे कहां मांगेगा, जिक्र का मजा कहां मांगेगा, फक्र कहां मांगेगा, जुहाद कहां मांगेगा, जन्नत कहां मांगेगा, जहन्नम से परहेज कहां मांगेगा। ये नापाक दिल को पाक कर, ये दिमाग से गंदी तमन्ना निकाल दे, आलिमों का चेहरा देख, कुरान पाक के वर्क को देख। आने वाला माह रमजान आ रहा है, रमजान में सच्ची तौबा कर ले, तिलावत से दिल लगा ले, इबादत से दिल लगा दे, रात में तहज्जुद पढ़ दे और मांग अल्लाह से इलाही मकान तो तबाह होने वाला है, दुनिया तो छूटने वाली है, 50 खरब रुपए रहे फिर भी छोड़ के जाना है। ए अल्लाह अपने मुजाहिद के सदके मेरे सीने से माल की मोहब्बत निकाल दे। अगर तू रो के दुआ करेगा अल्लाह तुझे बुजुर्गों की खैरात अता करेगा, यहां रह के भी तेरा चेहरा जन्नतियों जैसा चमकने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साइंस साहेब खिताबत। तू पॉलिटिक्स लेके बैठा है कि इस्लाम का क्या होगा, सीएए का क्या होगा, एनआरसी का क्या होगा, हिंदुस्तान का क्या होगा, हिंदुस्तान में क्या होगा। कुछ नहीं होगा। 4 कलमा पढ़ने वाला था, बोला मिटा देंगे 4 करोड़ कलमा पढ़ लिया, बोला मिटा देंगे 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। अभी 100 साल पहले बोला था काफिर, इनसे ज्यादा मजबूत था, वह लोग ताकतवर था, पढ़ा लिखा था, बोला मिटा देंगे। मगर उनके नाचने कूदने से क्या हुआ? अभी 200 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद है, उनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। ये मोहम्मद अहमद है, ये मोहम्मद समर है, ये मोहम्मद कमर है, ये मोहम्मद शहरयार है, ये मोहम्मद तंजील है। या 200 करोड़ लोग मोहम्मदी गुलाम है, मोहम्मदी फौज है। इसका मतलब यह निकला कि दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया जाएगा। इस्लाम के बारे में ज्यादा चिंता मत करो तुम, इस्लाम के बारे में कल मर जाओगे तो कब्र में तेरा क्या होगा उसके बारे में चिंता करो। कल कब्र में तुम्हारे साथ क्या होगा, क़यामत के दिन पुरसरात पे तेरा क्या होगा। नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी है 1 लाख, बदी है 50 करोड़, उसका क्या होगा। दिन में 1 बार सच बोला, 99 बार झूठ बोला, उसका क्या होगा। 1 दिन हलाल खाया और 29 दिन हराम ही खाता रहा, उसका क्या होगा। बदन में अंग अंग जो हराम से भरा है, जो झूठ से माल कमाए, जो साहब धोखा दे के माल कमाए, उसका क्या होगा। काफिरों को क्यों देखता है, उनका मकान क्यों देखता है, क्यों तरसता है, उनकी गाड़ी देख के क्यों तरसता है, उनकी बादशाहत देख के क्यों तरसता है। तेरे खुदा ने कुरान में क्या कहा, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है और ये कलमा पढ़ने वालों को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता है अगर तुमने इनके मजाक की परवाह नहीं किया और अगर तुम तकवा के साथ दुनिया में रहे, तकवा वल्लज़ीना तक़ौ, अगर तुम मुत्तकी बन के रहे, गरीबी की आग में जले मगर गुनाह के करीब नहीं गया, तुम गरीब रहे मगर गुनहगार नहीं रहे, मुत्तकी बन के रहे, तो अल्लाह कहता है तू इन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। इज्जत तुझको मिलेगी, ताज तुझको मिलेगा, सोने चांदी का कंगन तुझको पहना के सोने के तख्त पे बैठा के तेरी निगाहों के सामने दुनिया के जितने बड़े मुशरिकीन कुफ्फार थे वह सब आग की जंजीर में घसीटते हुए जब जहन्नम में डाले जाएंगे, तब तुझको पता चलेगा इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से तूने बचा लिया, तूने जहन्नम की आग से बचा लिया। उस वक्त पता चलेगा कि कलमा का महत्व क्या है, वहां पता चलेगा मोमिन बनने का मजा क्या है, वहां पता चलेगा कि तेरी गुर्बत का जो लोग
मजाक उड़ाते थे, उस गुर्बत का इनाम क्या मिल रहा है। यहाँ तू गाली सुन ले, यहाँ तू सह ले, गुर्बत की आग में जल जा, गरीब गुर्बत को बर्दाश्त कर ले, यहाँ जिल्लत को सह ले, यहाँ गरीबी को सह ले, किराए के मकान पे सब्र कर, छोटी सी दुकान पे सब्र कर ले, छोटी सी दुकान पे सब्र कर ले। हदीस में आया है कि तुम मुख्तसर रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह मुख्तसर अमल पे कल राजी हो जाएगा। तू मुख्तसर सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह मुख्तसर अमल पे राजी हो जाएगा। और तू थकता ही नहीं है, करोड़ों के बाद अरबों चाहिए, अरबों के बाद खरबों चाहिए, खरबों के बाद संखों चाहिए, संखों के बाद महासंखों चाहिए। मुस्तफा कहते हैं कभी पेट नहीं भरेगा तेरा, सोने का 2 जंगल भी तुझको मिल जाए, लौकान वादियाने मिन माल, अगर आदम के बेटे को 2 माल से भरे हुए 2 जंगल भी मिल जाए, लबतगा सलासा, वो तीसरे जंगल की तमन्ना करेगा। ला यमलो जौफ अपने आदम इल्ला तुराब, सिवाय कब्र की मिट्टी के तेरे पेट को कोई चीज भर नहीं पाएगी। जब कोई चीज भर नहीं पाएगी, एक चीज है सब्र जो तुझे आसूदा कर देगा, एक है कनात जो तुझे आसूदा कर देगी। इसलिए सब्र को गले लगा ले। जब 2 जंगल सोने का लेने के बाद भी वहां आसूदगी नहीं आएगी, तीसरे जंगल की तमन्ना रहेगी। 5 बाल्टी पानी पीने के बाद भी जब प्यास बाकी रहेगी, वह प्यास अजाब है। वह प्यास के 5 बाल्टी पानी पिया फिर भी प्यास नहीं बुझी, वह अजाब है। और 1 गिलास पानी पीने के बाद आसूदगी हो गई, वह पानी रहमत है, वह पानी नेमत है। इसलिए ए मुसलमान, जब दुनिया की हवस की कोई इंतहा ही नहीं है, 50 दुकान के बाद 51 दुकान की तमन्ना है, 50 एकड़ जमीन के बाद 51 एकड़ जमीन की तमन्ना है, 50 खरब के बाद और महासंखों की तमन्ना है, तो क्यों ये 5 बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यास तेरी बुझ नहीं रही है? क्यों पानी के पीछे पागल है? तो पता चला कि सब्र बड़ी ताकत है, कनात बड़ी ताकत है। तो जिस हाल में अल्लाह रखा है तो उसमें सब्र कर ले, यही तेरे लिए खरबों से बड़ा इनाम हो जाएगा, अरबों से बड़ा इनाम हो जाएगा। यहां सब्र कर मुसीबत पर, कल अल्लाह जन्नत में इनामात की बारिश कर देगा। हर मुसीबत को याद दिला दिला कर इनामात की बारिश फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो दुनिया में अपने आप को गुनाहों से बचाता रहा, क़यामत के दिन यही मोमिन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा हथियार है आखिरत पे इनाम, आखिरत के इनाम पे विश्वास। और जब तक वो आखिरत की बात दिमाग में रहेगी, आप मुतमईन रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। उलझनों में आप फांसी के फंदे पे नहीं लटकेंगे, आप जहर खा के नहीं मरेंगे। अगर आखिरत से हटे तो जहर खा के मर जाएंगे, फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। जिस तरह बड़े बड़े फिल्म के एक्टर फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, बड़े बड़े नेता फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं। अमेरिका का 4 करोड़ कमाने वाला इंजीनियर, वो अपने बाल बच्चों समेत कुएं में कूद कर जान दे, आए दिन अरबपति का बेटा जान दे रहा है। कोटा में मेडिकल की तैयारी करने वाला, वो जब मायूसियत में रहता है कि अब हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, वो जहर खा के मर रहा है। नजर दुनिया पे रहेगी तो अंजाम जहर खा के दोनों जहान को बर्बाद करना होगा। प्लान है कि एक बुलेट खरीद लें, प्लान है कि एक फॉर्च्यूनर खरीद लें, प्लान है कि एक खूबसूरत सा घर जैसा पूरे धामनगर में ना हो वो बना लें। अब उसके लिए आमदनी चाहिए, चोरी डकैती करके कहां से लाएं? 5 करोड़ रुपया के फॉर्च्यूनर भी खरीद लें, अब 15 लाख की बुलेट भी खरीद लें, और साहब 5 करोड़ का घर भी बना लें, ताकि पूरे शहर में सबसे ज्यादा कीमती घर मेरा हो, कीमती गाड़ी मेरे पास हो। तमन्ना तो है मगर पैसा नहीं है। इससे कर्जा लिया 10 लाख, उससे कर्जा लिया 10 लाख, साहब एक जमीन प्लॉट का बेचा उसमें 20 लाख, उससे लिया, इसकी टोपी उसको पहनाया, उसकी टोपी इसको पहनाया, चेहरा सूखा रहा। और जब देखा कि उलझन में घिर गए, कर्जा ज्यादा हो गया, अब साहब फॉर्च्यूनर और गाड़ी की तमन्ना अपनी जगह, जहर खा के मर गए और चला मर गया मरदूद। मकान अपनी जगह रह गया, फॉर्च्यूनर अपनी जगह रह गया। जो इस तरह से जाल फैलाएगा ख्वाहिशात का, अंजाम तबाही, अंजाम बर्बादी। और जो मुजाहिद की तरह सफेद लुंगी पहनेगा, जो सफेद टोपी पहनेगा, जो सफेद कपड़ा पहनेगा, अरबों की जायदाद पर बैठकर फकीरी इख्तियार करेगा, वो जहर नहीं खाएगा, बल्कि जन्नत पे निगाहें दौड़ा के चेहरा उसका हरा रहेगा, दिल उसका आसूदा रहेगा, गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेगा।
गरीबी में भी बादशाहत का बसा लेगा, गरीबी में भी बादशाहत का बसा मिलेगा। तो खाली मुजाहिदे मिल्लत का सिर्फ नारा नहीं लगाना है, मुजाहिदे मिल्लत ने जैसे जिया है वैसी जिंदगी की नकल करनी है, उसकी जिंदगी से नूर हासिल करना है, उसकी जिंदगी से रोशनी हासिल करनी है। अब हुजूर ने क्या कहा, सरकार दो जहां के हदीस से, कद अफलहा मन अस्लम, ही बिकेम सक्सेसफुल हु एक्सेप्टेड इस्लाम। अमेरिका का जो बाइडन खसारे में है, इसराइल का नेतन्याहू खसारे में है, चाइना जापान का प्रधानमंत्री खसारे में है, मुकेश अंबानी टाटा बिरला जिंदल खरबों कमाने के बाद खसारे में है। धाम नगर का रेडी चलाने वाला 200 रुपए ईंट ढोके कमाने वाला ये कौन है? मुस्तफा कहते हैं वो कामयाब है जिसके सीने में इस्लाम है, वो कामयाब है, वो कामयाब है। ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हुआ जो मोमिन हुआ। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्टी में पिला दीजिए कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। चाहे सोने का जंगल मिले, चाहे सोने का घर मिले, चाहे 50 खरब की कार मिले या दुनिया भर की बादशाहत मिले, इस्लाम के सामने किसी दौलत की कोई हैसियत नहीं है। तो मोमिन कभी नहीं रोएगा घर के लिए, मोमिन कभी नहीं रोएगा मकान के लिए। क्या तू चाहता है कि अल्लाह तुझको काफिर बना के सोने का घर दे दे? क्या तू चाहता है कि हिंदुस्तान का बादशाह बना के तेरे ईमान को छीन ले? क्या तू चाहता है कि अमेरिका के जो बाइडन की तरह तू खरबपति बन जाए और तेरे ईमान को अल्लाह छीन ले और तुझे जहन्नम में ढकेल दे? तू नहीं चाहता है। जब नहीं चाहता है तो अल्लाह ने जो बाइडन ने तुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह ने मुकेश ने तुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह ने टाटा ने तुझे मोमिन बनाया है, अल्लाह ने अरबपति ने तुझे मोमिन बनाया है। तो मुस्कुराता रहा 5 वक्त की नमाज के अलावा और रोजाना 2 रकात नफल अलग से पढ़। इलाही तेरा एहसान कि तूने टाटा नहीं बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिंसाह खिलाफत। अगर तुमने रोजाना इस ईमान की कदर किया कि जो अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत दी है, तो अल्लाह यह दौलत को छीनेगा नहीं, इस दौलत को मुस्तकिल और महफूज कर देगा। और जब यह दौलत महफूज रही और मरते वक्त जबान पे कलमा जारी हुआ, तो तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा खुशहाल कोई नहीं है। कद अफलहा मन अस्लमा, whoever accepts Islam attains success। जो इस्लाम लाया वो कामयाब हो गया, वह कामयाबी उसके कदम चूमेगी जो मोमिन हुआ। तो आप किराए के घर में भी बादशाह हैं, आप सड़क पे सोने के बाद भी बादशाह हैं, आप तंबू में रहने के बाद भी बादशाह हैं, नमक रोटी खाने के बाद भी आप बादशाह हैं, मोटा छोटा पहनने के बाद भी आप बादशाह हैं, टूटी चप्पल पहनने के बाद भी आप बादशाह हैं। कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया। कद अफलहा मन अस्लमा, he became successful who accepted Islam। जो ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया, वो सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा धनवान है। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला देंगे, वो कभी किसी लड़की के चक्कर में काफिर नहीं बनेगा, वो कभी नौकरी के चक्कर में काफिर नहीं बनेगा। अगर 2-4-10 काफिर उसको घेर लिया तो उसके सामने घुटने टेक के वो उसकी बात नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ जिंदगी की भीख मांगता हो और तुम हमको जिंदगी बख्श दो, तुम जो बोलवाना चाहते हो हम बोल लेंगे, वो नहीं। हैदर अली ने अपने बेटे टीपू की घुट्टी में इस्लाम पिलाया था, और जब अंग्रेजों ने कब्जा उसकी सल्तनत पे किया और बोला तुझको टच नहीं करेंगे, अपने बाल बच्चों समेत आराम से खाओ पियो, सल्तनत हम करेंगे, तुम आराम से खाता पीता रहेगा, सिर्फ सल्तनत मेरी रहेगी। टीपू बोला गीदड़ की 100 साल की जिंदगी गुजारने से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। इसलिए मैं अपनी सल्तनत में मैं तेरा चमचा बन के तेरे रहमो करम पे जिंदा रहूं और मैं अपनी जान बचा लूं, मेरे बाल बच्चों को छोड़ दे, मैं बच के रहूं। कितने दिन तक बचूंगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसके बाद तो मरना ही है। तो गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी जियो। टीपू ने तलवार उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, 2-4, 10, 50, 100 अंग्रेजों को जहन्नम पहुंचाया और आखिर में नमाज असर के वक्त में अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिया, शहादत का जाम पी लिया। आज गद्दार
सादिक जिंदा नहीं है, आज अंग्रेजों का कमांडर जिंदा नहीं है, जिस मुसलमान ने गद्दारी की अंग्रेजों से साजबाज करके टीपू की सल्तनत पे कब्जा दिलवाया, वो गद्दार जिंदा नहीं है। जिंदा है कौन? जो शहीद हुआ वो टीपू जिंदा है। आज टीपू जिंदा है, टीपू का कारनामा जिंदा है। इसलिए ए मोमिन अपनी बहन बेटी को बता दे, अपने बच्चों को बता दे, और खुद अपनी गुट्ठी में अपनी बात को पिला दे कि अगर ऐसा वक्त आ गया और काफिर बोलने लगा कि मेरी बात बोल तुझको बख्श देंगे, उस वक्त तू बोल अगर मैं तेरे कुफ्र बक भी दिया तो कितने दिन तक जिंदा रहूंगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो कुफ्र कबूल करके 20 साल जिंदा रहना, एक गीदड़ की जिंदगी गुजारना, ये भला नहीं है। आज तू चाहता है मेरी गर्दन काट दे, तो मैं एक दिन की इस्लाम की जिंदगी कुफ्र की हजारों साल की जिंदगी से बेहतर समझता हूं। अगर तेरी गर्दन कट गई तो तू शहीद हो गया, अगर बच गया तू गाजी बन के जिंदा रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बच गया तो गाजी बन के रहा, अगर कट गई गर्दन 80 साल का सजदा वहां नहीं ले जाएगा, जहां 1 मिनट गर्दन कटी वहां पहुंच जाएगा। इसलिए आज जब हालात ऐसे पैदा हो ही गए हैं तो अपना दीन ईमान बचाने की फिक्र करो। एक तरफ फिल्में हैं, मगरबी तहजीब है, उरियानियत का माहौल है, औरतों का साहब गैर मर्दों के सामने मटक मटक के चलना, दुपट्टा हटाना, जींस टी शर्ट पहन के ज़िना की दावत देना, हर घर में ज़िना, हर समाज में ज़िना, शहर में ज़िना, देहात में ज़िना, हर जगहों पे ज़िना, ज़िना ही ज़िना आम हो गया। क्योंकि बदन में ख्वाहिशात की आग लगी है। सनीमा देख देख कर आंख बीमार हो गई है, सनीमा देख देख कर दिल बीमार हो गया है, लोगों का चेहरा देख देख के निगाहें कमजोर हो गई है। इसीलिए औरतें भी ज़िना के लिए तैयार हैं। 1 मिनट की तन्हाई मिली फौरन आबरू जल के राख हो जाती है। इधर 70 साल का बुढ़ा भी, इसको भी 1 मिनट का मौका मिलता है, इस बुढ़े के बदन में भी गर्मी पैदा होती है और ये भी ज़िना का जुर्म कर बैठता है। दुनिया में है ही क्या आज? दौलत भले ही बढ़ जाए, भले ही 4 लेन की सड़कें बन जाए, भले ही 120 मंजिला मकान बन जाए, दुनिया ज़िना से भर गई है, दुनिया शराब से भर गई है। शराब पीने से भूख नहीं मिटती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, रोटी खाने से भूख मिटती है, मगर जब दिमाग गंदा हो जाए और दिल अंधा हो जाए, पूछे इन खबीसों मर्दूदों शराबियों से कि शराब पीने से तेरी भूख मिट जाएगी, शराब पीने से तेरी प्यास बुझ जाएगी। उसको भी मालूम है कि शराब से भूख प्यास मिटती नहीं है, रोटी तो खाना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, मगर पानी के लिए उतना लालायित वो नहीं है जितना शराब के लिए बेचैन है। शराब के लिए भीख मांगता है, शराब के लिए बीवी को दूसरों के हवाले कर देता है, शराब के चलते बच्चे को कत्ल कर देता है, शराब के चलते अपना कीमती घर बेच देता है। शराब चाहिए, शराब के नशे ने इसे तबाह बर्बाद किया। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था जब क़यामत करीब आएगी, युशरबुल खमर, शराब खूब पी जाएगी, यज़हरु ज़िना, ज़िना ज़ाहिर हो जाएगा। 8 साल की लड़की ज़िना कर रही है, 50 साल की औरत ज़िना कर रही है। यह होटलों में लोग अपनी बाइक पे औरतों को बिठा बिठा के होटल में ले जाके ज़िना करवा रहे हैं और वो ज़िना करवा के पैसा ले रही है, और जो उनको ढोके मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है वह खबीस मर्दूद भी उस ज़िना के काम में सपोर्ट करने के बाद 2 पैसे उससे कमा रहा है, ताकि उसके घर बनाना है, एक कार खरीदनी है, उस ज़िना के पैसे से वह दुकान और घर बनाए। जहाज में उड़ने वाली एक एयर होस्टेस, वो अपने हुस्न को दिखा के, वह नए नए कस्टमर को ढूंढ ढूंढ कर वो अपने बंद कमरे में साहब अपनी इज्जत का सौदा करके पैसा कमा रही है। शानदार घर, 2 लाख का मोबाइल और कीमती लिबास, ये 1 लाख का पर्स कहां से आएगा? ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बहाना है, लड़कियां पढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज एक है हमारे इलाके में, लोग कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां यहाँ के होटल में अटेंड करती हैं। वहां से क्यों अटेंड करती हैं? अब पापा तो कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने के लिए गई है, अब डॉक्टर बनने गई है, पापा का पैसा लिमिटेड आता है, 10,000 रुपए महीना आता है, और जो रिश्वत देने में जो 40 लाख 20 लाख लगा वो अलग, और हर महीने खर्चे के लिए 10,000 रुपए आते हैं। 10,000 तो ना काफी है, क्योंकि साहब को रोजाना ड्रेस बदलना है, रोजाना जूती बदलना है, रोजाना मेकअप करना है, ब्यूटी पार्लर हर 2 दिन के बाद जाना है। ये पैसे कहां से आएंगे? 10,000 तो सिर्फ वो चाउमीन और बर्गर और रसमलाई खाने में खत्म हो जाएंगे। ये मेकअप कहां से होगा? ये पर्स कैसे बदला जाएगा? ये रोजाना जींस कैसे बदला जाएगा? तब होटल अटेंड किया, 10,000 रुपए यहां से मिल गए, अपना आराम से शौक पूरा कर रही है। फिर 2-4 दिन के बाद दूसरा होटल अटेंड किया, क्लाइंट फिट है, होटलों में नाम लिखवा दिया है। पापा कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, और यहाँ बेटी क्या बनी है? तवाइब बनी हुई है, यहाँ बेटी फाहिशा बनी हुई है। यही हाल दिल्ली के होटल का है, यही हाल भुवनेश्वर के होटल का है, यही हाल
भद्रक के होटल का है, यही हाल कलकत्ता के होटल का है। एक लड़की थी भद्रक में जो खूब अपने हुस्न को बेच बेच के पैसा कमाती थी और दूसरों के बिस्तर को गरमाती थी। उसका अंजाम तो बहुत जल्दी ऐसा हुआ, सर के सारे बाल झड़ गए, सर का सारा चमड़ा गल गया। जिसके यहाँ मैं ठहरता हूँ नूरा, वो कह रहा था, हमारी पड़ोसिन थी वो, सर के सारे चमड़े गल गए। उनका रिश्तेदार उनके चेहरे को देख नहीं पाता था, उसी हालत में तड़प तड़प के वो मर गई। ये बता दे, ये 2-4 होटल में बिस्तर गरमाने का क्या रिजल्ट निकला, क्या फायदा हुआ? अगर अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह तो वो है जो बगैर खंबे के आसमान खड़ा किया है। अल्लाह तो वो है जो एक पानी की बूंद से इंसान पैदा करता है। अल्लाह तो वो है जो समंदर के पानी को 10 फीट ऊंचा करके सुनामी ला के सारे शहरों को उजाड़ देता है। अल्लाह तो वो है जमीन को 1 मिनट का जलजला भेजकर पूरे शहर को जमीन में दफन कर देता है। तो अल्लाह ताला फौरी नहीं पकड़ता। जब बंदा ढेठ हो जाता है, गुनाहों पे दिलेर हो जाता है, तब अल्लाह ताला बंदों को जलील करने के लिए सुनामी भेजता है, जलजला भेजता है, अज़ाब आम भेजता है, कोरोना भेजता है, तबाही और बर्बादी का तबाही और बर्बादी लाने वाला तूफान भेजता है। जरा गौर से सुनो, ए मोमिन, तुम कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसलमान तबाह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तेरी शहर से ज्यादा करीब है, मगर ये बता दे कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा चेहरा कहाँ है, तेरा लिबास कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरी शादी ब्याह कहाँ है, तेरा अकीका खतना कहाँ है? तू सारा काम काफिरों की नकल में कर रहा है और कहता है अल्लाह रहमत नाजिल कर दे। नहीं होता है ऐसा। जो काम अल्लाह के महबूब मुस्तफा की नकल में होता है, नमाज नकल में, रोजा नकल में, हज ज़कात नकल में, लिबास नकल में, शादी ब्याह नकल में, अकीका खतना नकल में, मकाम की तामीर नकल में, बाल बच्चों की तरबियत नकल में, जो गुलाम मुस्तफा बनकर मुस्तफा की नकल करता है, अल्लाह हुकूमत यहाँ देता है, सल्तनत यहाँ देता है, इज्जत यहाँ देता है, हरियाली यहाँ देता है, हम मरे तो मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत वहाँ देता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक काम सारा काफिरों जैसा। अब बोलते हो अल्लाह कहाँ है? सुनो, आखिरी बात गौर से सुन ले। कुरान शरीफ में हर दर्द की दवा है, हर प्रॉब्लम का हल है। कुरान में आया है, ए हबीब आप लोगों को कहानी सुनाइए। वो कहानी कौन सी सुनाने का हुक्म दिया है अल्लाह ने? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, 2,24,000 नबियों में उलुल अज़्म रसूल हैं 5, 313 रसूल, उसमें 5 बड़े रसूल। एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का, 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। 6 लाख फौज, 6,000 नहीं, 600 नहीं, 6 लाख फौज। ये कब की बात है? आज से 3,000 साल पहले की बात है। 6 लाख फौज लेके चले। कौन? जो नबी ही नहीं है, रसूल ही नहीं है, उलुल अज़्म रसूल है, साहिब अज़ीमत रसूल। कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा चर्चा अंबियाए कराम में, सरकार दो जहां पे तो पूरा कुरान ही नाजिल हुआ है, सरकार का चर्चा तो है ही, लेकिन दूसरे जितने भी अंबियाए कराम हैं उन सभाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह बकरा में वहीं से चर्चा शुरू हो जाता है। आप पूरे कुरान में जहां भी पढ़ें, सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कहानियां बयान की गई है। जिस सूरत को आप टच करें, सब में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियां आपको मिलेंगी। सबसे ज्यादा उनकी कहानी है। 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले, किससे जिहाद करने के लिए? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। वह जबरदस्त कौम थी, 6 लाख फौज को लेके चले उनसे जिहाद करने के लिए। चूंकि बहुत ताकतवर हैं और बड़े बड़े शरीर किस्म के ये लोग हैं, और वो लोग रहते कहां थे? बैतुल मुक़द्दस कर रहा है। और वो बोला था, घमंड में था कि हम 2-3 में खाता तबाह कर देंगे। 4 महीने हो गए, अल्लाह ने यहूदियों का गुरूर तोड़ दिया। मुट्ठी भर नौजवानों ने उनका जीना हराम करके बता दिया कि एटम बम से जहां काम नहीं चलता है, 4 महीने हो गए करने के लिए अपने लोगों को लगा दिया है ताकि जंग बंदी हो जाए। तो अब वो घिघिया रहा है, बोलता है कि हाँ हाँ अब मेरा दज्जाल आएगा, मेरा मसीहा आएगा। तो तुम्हारा दज्जाल आएगा तो दज्जाल को कत्ल करने मेरा भी ईसा आने वाला है। अब वो वक्त आ गया है, मेरा ईसा आने वाला है और हर यहूदी को खदेश के भगाएगा। यहूदी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, या तो कलमा पढ़ेगा या मुजाहिद के हाथों कत्ल किया जाएगा। वह दरख्त में भी छुपेगा तो दरख्त बोलेगा यहाँ यहूदी छुपा है, या तो कत्ल किया जाएगा या फिर कलमा पढ़ मोहम्मदी बन जाएगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा और एक
मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। ला रहेगा, पूरी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। अगर ये सारा काम अल्लाह फरिश्तों से कर ले, वही वो फरिश्ते ही काफिरों को मार दे, सब काम कर ले, हम कुछ खाए पिए अपने घर में रहें, तब तो हम जानवर से बदतर हो जाते। सिर्फ खाते पीते शराब पीते मौज मस्ती करते, वो तो अल्लाह का एहसान है कि बीमारी से हमको डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मैं जिल्लत से डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मौसम नाखुशगवार बना के डराता है, अल्लाह का एहसान है कि मालदारों की मालदारी छीन के उसे गरीब बना के डराता है, और गरीबों के हाथ में हथियार दे के उसे बादशाह बना के डराता है। तो बादशाहत छीनता है और कभी बादशाहत गरीबों को देता है। तो बंदा के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, अगर सब चाहने से हो जाता तो दुनिया तो और जुल्म और अत्याचार की होती। वो तो अल्लाह है जो गुरूर तोड़ने की बीमारी देता है। का कीड़ा आ गया और उसके बाद फिर ये सब के सब तुम दबा के भाग गए। आप साहब कोरोना का कीड़ा आ गया, अब मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बोला तो अपना देंगे काट देंगे। छोटा सा कीड़ा हमारे को चूस चूस करके रख दिया, गुरूर उठा दिया चाइना का, गुरूर उठा दिया अमेरिका का, गुरूर तोड़ दिया जो लोग मारने और काटने की बात करते थे। इसलिए कौम मुस्लिम अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ वही शिकस्त देने वाला है, वही फतह देने वाला है। जब तुम हाथ अल्लाह वाला बन जाओगे और दुश्मन तुझको मारना चाहेगा और तू कमजोर रहेगा, तो जिस तरह मच्छर मक्खी से अल्लाह ने नमरूद का गुरूर तोड़ा था, उसी तरह एक मच्छर से काफिरों का गुरूर अल्लाह तोड़ के रख देगा। शर्त है कि तू नमाजी बन जा, शर्त है कि तू सच्चा बन जा, शर्त है कि तेरी आंख महफूज रह जाए, तू ज़िना से तौबा कर ले, शराब से तौबा कर ले, तमाम बुरे कामों से तौबा कर ले, फिर देख अल्लाह रहमतें कैसे नाजिल करता है। और अगर तुमने गुनाह किया तो अल्लाह नहीं देखेगा कि तू मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह तुझे जलील करेगा। चूंकि काफिरों को लिए तो जहन्नम ही है, मगर तुझको तो अल्लाह को जन्नत देना है, और जब जन्नत देना है मगर इस बुराई की सजा इसी दुनिया में तुझको देनी है, इसीलिए इस दुनिया में सजा देगा ताकि खूब पीटो और खूब घिसो और पाक सुथरा होके जब मरो तो फिर जन्नत अल्लाह तुझको दे देगा। इसीलिए अल्लाह मुसलमानों को फौरी तौर पर गुनाहों की पकड़ करके उसके दाग को धोना चाहता है। गौर से सुनो मेरी बात, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके गए, आज जिस कौम से जिहाद करने गए पूरा चर्चा एक चैप्टर में है। फक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून वतलु अलैहि नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख़ मिनहा फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु। अल्लाह कहता है कि उसी कौम में एक शख्स था जिसको अल्लाह ने अच्छा इल्म दिया था, उसको इसमें आज़म का इल्म था, वो जो दुआ मांगता था दुआ उसकी कबूल हो जाती थी और वो बहुत बड़ा मर्तबा उसका था। अल्लाह कहता है वलौ शिअना लरफ़अनाहु, अगर हम चाहते तो उसको बहुत बुलंद कर देते, वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्द, मगर वह जमीन पकड़ के रह गया। हम उसको बुलंदी देने वाले थे मगर वह लालच में घिर गया, शहवत का गुलाम हो गया, माल दौलत का गुलाम हो गया, जमीन पकड़ लिया। हम तो उसे आसमान तक पहुंचाना चाहते थे मगर वह जमीन पकड़ लिया। जो मकान दुकान गाड़ी छकड़ा 10 लाख 20 लाख के चक्कर में पड़ गया, अल्लाह कहता है हम तो इसे जन्नत देने वाले थे, ये 2-4 पैसे के चक्कर में तबाह हो गया या 2-4 पैसे के चक्कर में बर्बाद हो गया। हम तो इसे जन्नत
सोने चांदी का महल देने वाले हैं और ये तो 4 पैसे के चक्कर में बर्बाद हो गया। यही कहानी उसमें है। बलम बिन बाउरा एक शख्स था जिसकी दरसगाह में 12,000 लोग दवात और कलम लेके उनकी गुफ्तगू नोट करने के लिए बैठते थे। इतना बड़ा मुअल्लिम था वो। इसमें आजम उसको मालूम था, जो दुआ करता था दुआ कबूल होती थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज ने हमला किया, हमला करना चाहा और फौज करीब आने लगी तो उस कौम के लोग आ गए बलम के पास और कहा कि तू मुझसे वो दावत है, तू मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ कर ताकि हमारी कौम हारे नहीं, उसकी कौम हार जाए, वरना वे लोग हमारे शहर पे हमला करेंगे, हमारे शहर को लूट लेंगे, हमारे शहर पे कब्जा कर लेंगे। कहा नहीं नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं दुआ कर सकता है। जरा गौर से सुनो मेरी बात, अब फिर तुम्हारे हर 100 सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ रख के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुनो इसको, अपने बाप भाई को सुनाओ और अपनी बहनों को सुनाओ और चौक चौराहे पे पान की दुकान पे अपने सारे भाई को सुनाओ गौर से। तुम बोलता है ना कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसलमान जलील क्या हो गया, पढ़ा लिखा मौलवी बोलता है गौसे आजम कहाँ है, बगदाद लूट गया, गौसे आजम कहाँ है। तेरे 1000 सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। फिर आके मत बोलना कि हमको समझाया नहीं गया। तू बोलता है ना कि आज हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नमाजी हैं और हम परेशान क्यों हैं। तुम्हारी इस सवाल का जवाब इसमें मौजूद है और जवाब तो वहां भी मौजूद है। फजर के टाइम में धामनगर शरीफ में अगर 25 मस्जिद है तो 25 मस्जिद के अंदर झांक के देखना, आबादी है मोहल्ले की 1000 और नमाजी हैं 5 आदमी। ये 95 आदमी घर में सोए हुए हैं और कहता है अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अरे तू कहाँ है, तू कहाँ है, ये गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ है। अगर 100% नमाजी मस्जिद में हो जाए तो जो काम बम से नहीं होगा वो नमाजी की दुआ से हो जाएगा, वो नमाजी के सजदे से हो जाएगा। जो हाल तेरे धामनगर की मस्जिद का है वही हाल पूरे हिंदुस्तान का है और वही हाल पूरी दुनिया का है, तो वही हाल पूरी दुनिया का है। तो अपने अंदर गरीबान में झांक के देख और सारी दुनिया के मुसलमानों के हालात का जायजा ले ले। बलम का बोला नहीं नहीं, वो अल्लाह के नबी है, उसके खिलाफ हम दुआ नहीं करेंगे। लोगों ने नजराना देना शुरू किया, तोहफा तहफ दिया, इतना तोहफा दिया ये बेचारा तोहफे के लालच में पढ़ करके उन कौम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बद्दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ जो इसमें आजम इसको मालूम था, जो मुस्तजाबो दावत था, 12,000 स्टूडेंट्स जिसकी महफिल में दावत कलम लेके जिसकी बात को लिख ले बैठते थे। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह कहता वलो शीना लरफअना हो, अगर हम चाहते उसको बुलंद कर देते जो इल्म हमने उसको दिया था, मगर ये दुनिया के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया। तोहफा तहफ लोगों ने दिया, तोहफा तहफ नजराने के चक्कर में दब गया और ये खड़ा होकर दो बद्दुआ करने लगा। जब ये बद्दुआ करने लगा तो जबान उसकी लटक गई कुत्ते की तरह, सीने पे जबान लटक के आ गई। कुरान क्या कहता है कि इन ततरुकहु यलहस इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु अलैहि यलहस। कुरान कहता है इसकी मसलहु का मसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की के कुत्ते को पर बोझ डालो तो भी जबान निकालता है, अब बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। यानी कुत्ते की तरह ये लालची हो गया। माल दौलत के शौक में मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए ये पहाड़ पे चढ़ के बद्दुआ करना शुरू किया और जब ये बद्दुआ करने लगा तो जबान लटक के यहाँ तक आ गई। अल्लाह कहता है कुत्ते की तरह जबान लटक गई उसकी, बोझ डालो तो भी जबान लटकाए और कुत्ते को छोड़ दो तो भी जबान लटकाता है, पत्थर मारो तो भी कुत्ता हड्डी समझ के पलटता है, पत्थर भी मारो तो भी समझता है कि हड्डी है। जो दुनिया का हरीस, जो दुनिया का लालची है वो पैसे के पीछे पागल रहता है, इतना पागल रहता है कि हलाल से मिले या हराम से मिले नहीं देखता, अंधा होकर सिर्फ वह माल चाहता है। अल्लाह उसे जलील कर देता, मिसाल उसकी कुत्ते जैसी के तो भी वो समझ करके वो पलटता है और उसी तरह सारी जिंदगी लटकी रही, वो बेजलील और रुस्वा हो गया। अब वो क्या बोला, तो बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया भी गई, मेरी आखिरत भी गई, मैं तो बर्बाद हो ही गया तुम्हारे चक्कर में, ये देखो मेरा क्या हाल हो गया। अब उन्होंने कहा अलबत्ता मेरी एक बात मान ले, एक मेरा मशवरा है,
मशवरा ये है, अगर तू चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तुझ पर गालिब नहीं आए, वो तू शिकस्त खा जाए, तो एक बात मेरी याद रख लेना, वो शिकस्त खा जाएंगे। ये बता, इतना हाल बुरा हो गया है, जबान लटक गई है, दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो गई है। अपनी कौम की मोहब्बत में वो एक गलत मशवरा उसको दे रहा है, अपनी कौम के लोगों को। जरा गौर करना, अंसारी जोलाहा नदाफ शेख पठान के चक्कर में जो पढ़ के तुम लोग मस्जिद में एक और मस्जिद से बाहर जंग कर रहे हो, और फिर छोटी छोटी बात में जो जंग कर रहे हो, ये सारे काफिर तुझको मिटाने के लिए एक हो गए हैं। यहूदी नसरानी एक हो गए हैं। हिंदुस्तान का राजपूत ब्राह्मण और दलित और शूद्र मुसहर ये सब बोलता हम एक हो गए हैं। ये तुमको मिटाने के लिए ये सारे एक हो गए, यहूदी नसरानी एक हो गए, और तुम हो कि शेख और जोलाहा की जंग लेके बैठे हो। उसको बेटी नहीं देंगे, उसे बेटा नहीं लेंगे, उसके कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे, उसको मस्जिद में आने नहीं देंगे, उसको जलसे में आने नहीं देंगे। ये क्या तमाशा लेके बैठा है? दुनिया तुझे मिटाने पे तुली है, और तू छोटी छोटी बात में जंग करने पे तुला है। जब वो तुझे मिटाने के लिए एक हो गया है, तो तू भी इस्लाम बचाने के लिए एक हो जा। इस्लाम बचाने के लिए एक हो जा। छोड़ दे नदाफ और जोलाहे की जंग, छोड़ दे शेख पठान की जंग, और छोड़ दे कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान और मदरसा और मस्जिद की जंग। अल्लाह के नाम पे एक हो जा, मुस्तफा के नाम पे एक हो जा, गौस के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा, मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे एक। फिर लड़ाई कहाँ की है? फिर झगड़ा कहाँ का है? फिर कौन कहाँ का है? फिर मना करना कहाँ का है? फिर अपने आलिमों को मना करना कहाँ का है? जब तू बोलता है कि मैं ही मुजाहिद का मानने वाला हूँ, मानने वाला है या धोखा देने वाला है? जब मानने वाला है तो छोटी छोटी बात में कौम को क्यों लड़ाता है, कौम को क्यों बर्बाद करता है? काफिर तुझे काटने के लिए एक हो गया है, और तू आपस में कट क्यों रहा है? छोड़ दे सारी बातें, एक हो जा, मुजाहिद के नाम पे एक हो जा, आला हज़रत के नाम पे एक हो जा। जब तू एक हो जाएगा तो फिर तू बोलेगा तू एक हुआ है मिटाने के लिए, अब हम एक हुए हैं इस्लाम बचाने के लिए। तेरा इत्तेहाद उसका गुरूर तोड़ देगा, तेरा इत्तेहाद उसका गुरूर तोड़ देगा। छोटी छोटी बात को छोड़ दे, मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे एक हो जा, एक हो जा। हमारी कोई हैसियत नहीं है, मौलाना की हमारी कोई हैसियत नहीं है, मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे तो एक हो जा, आला हजरत के नाम पे तो एक हो जा, गौसे आजम के नाम पे एक हो जा। छोटी छोटी बात छोड़ दे, हटा दे। न किसी मामा की बात कर, न किसी भांजा की बात कर, न किसी मौलवी की बात कर, न किसी किराएदार की बात कर। मुजाहिद के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा, गरीब नवाज के नाम पे एक हो जा। जब एक हो जाएगा कुफ्र थर्राएगा, शिर्क मिट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो गौर से, सुनो गौर से मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। उसने क्या मशवरा दिया? उस शख्स ने मशवरा दिया कि अगर तू शिकस्त चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को शिकस्त मिल जाए, सिर्फ एक काम करना, सिर्फ एक काम करना। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, सब सुन रहे मेरी बात? तो क्या कहा उस शख्स जो दुनिया तबाह बर्बाद हो गया, जिसको इसमें आजम मालूम था, जो दुआ करता था दुआ कबूल होती थी, मगर दुनिया के माल ने उसको बर्बाद कर दिया। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करने लगा, जबान कुत्ते की तरह लटक गई, वो तो बर्बाद हो ही गया, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो गई। लेकिन वो मशवरा क्या देता है? अगर तू चाहता है कि उसकी फौज तुझ पर कब्जा न करे, एक काम करना। जब मूसा अलैहिस्सलाम की 6 लाख फौज तेरे शहर में घुस जाए, तू अपने खूबसूरत लड़कियों को बनाकर, सजाकर, संवार कर उनकी फौज में दाखिल कर देना। एक बंदा भी अगर जिना कर लिया तो उसकी फौज हार जाएगी। एक बंदा भी अगर जिना कर लिया उसकी फौज हार जाएगी। ये ट्रिक काम आ गया। उसने मशवरा दिया, उसकी कौम ने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा सवार कर मेकअप करवा के मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में दाखिल कर दिया। तो जब हाकिम मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे लोग उनके मानने वाले निगाहों को नीची किए हुए थे, उस पर नजर नहीं दौड़ाते थे। लेकिन एक रईस था मालदार, वही तुम मालदार बनना चाहता है, मालदार दौलतमंद बन जाए। मालदार को माल की तमन्ना होती है, औरत की भी तमन्ना होती है। इसलिए जितने नौकरानी से ज़िनाकारी हो रही है, अक्सर मालदारों का ही हाथ होता है। नौकरानी से ज़िना, काम करने वाली से ज़िना, पोछा करने वाली से ज़िना, खेत में काम करने वाली से ज़िना। बोलता है अल्लाह कहाँ है?
चोर दरवाजे से 70 साल का बुढ़ा वो घिनौना काम करता है। अगर लोगों के सामने बाज़ाहिर हो जाए तो दाढ़ी और जुब्बे का सारा भरम टूट जाएगा। सामने मेकअप करके चिकना बनना चाहता है और बंद कमरे का हाल अल्लाह को मालूम होता है। जरा गौर से सुन ले, कहता अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, जरा देख लेना। एक रईस ने खूबसूरत लड़की को देखा, उसे गोद में उठाया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और कहा कि हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए बदबख्ती से हटा दे, अपने जुदा कर, ये हराम है, ये हराम है, अपने से अलग कर। मगर शहवत का, ख्वाहिश का भूत सवार जब हो जाता है, मौलाना मौलवी की तकरीर असर नहीं करती है। बड़ा हक समझाने आए हैं, बड़े बड़े मौलाना आए चले गए, ये हक बताने आए हैं, ये हमको नमाज पढ़वाने आए हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ जहन्नम में जाओ, हराम चाटो, जिना करो, शराब पियो, नमाज छोड़ो और जहन्नम में चले जाओ। तुम जाओ, जब तुम जहन्नम में जाने के लिए ही पैदा हुआ है तो तुझको तकरीर अच्छी कहां लगेगी? तू तो तकरीर समझाने वाले को बहुत समझेगा ही। इसीलिए जिसको अमल नहीं करना होता है वह मौलाना के खिलाफ कुछ न कुछ इल्जाम लगाता है। इसकी पगड़ी टेढ़ी है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसका तौलिया अच्छा नहीं है, इसका पैर चौड़ा है, इसका मुंह ऐसा है, वो फला जगह ऐसा था, वो हलवा खा रहा था, वहां चौक चौराहे पे पान खा रहा था, वह गुटखा खा के पिरकी फेंक रहा था। अरे गुटखा खा रहा था, हलवा खा रहा था, पान खा रहा था, ये हराम तो नहीं है ना? मगर शराब पीना तो हराम है, जिना करना तो हराम है। और तू शराब पी रहा है, तू जिना कर रहा है, तू नमाज छोड़ रहा है और आलिम के खिलाफ बोलता है। वो हलवा खा रहा था चौक पे घूम घूम के, अगर घूम घूम के हलवा खा रहा था तो हराम कर रहा था क्या वो? लेकिन चूंकि शैतान उसको बताता है कि तू जो कर रहा है और ये तुमको समझा रहा है, तुझको अमल नहीं करना है, तो उनका ये ऐब दिखा देता है शैतान। अब उसको ये हाईलाइट करता है। जब ये खुद बुरा है तो दूसरे को क्या समझाएगा? जब ये खुद पान खाता है दूसरे को क्या समझाएगा? जब ये खुद खैनी खाता है दूसरे को क्या समझाएगा? शैतान बहुत चालाक है। इसीलिए न समाज के जमींदारों की कीमत चाय की दुकान पे होती है, न पत्नीदार की कीमत चाय की दुकान पे होती है। कीमत किसकी होती है? मौलाना की होती है, इमाम साहब की होती है, मुअज्जिन साहब की होती है। जो सारा शहर सोया है और जो मौलाना 5 वक्त नमाज मस्जिद में सफ़े अव्वल में पढ़ता है, जो मुअज्जिन 5 बार अजान देता है, कम से इतना ही तो समझ लेता ये मुझसे अच्छा है, ये अजान देता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, हम 1000 कुछ करें मगर ये हमसे बेहतर है। ये शैतान कभी दिल में यह बात आने नहीं देता है। और जिस दिन ये बात आ गई ये मुझसे बेहतर है, तब वो उनकी बात पर अमल भी करेगा, उसकी नकल भी करेगा। तो शैतान कब चाहता है कि तू जन्नत चला जाए, इसीलिए समझाने वाले के खिलाफ दिमाग में बात डाल देता है ताकि ये अपने दिल को समझा दे। ये खुद गलत है तो ये हमको क्या समझाएगा? ताकि शराब पीता रहे, ज़िना करता रहे। यही हाल शुरू से अब तक तमाम शरीरों का रहा है कि समझाने वाले ही में कोई न कोई ऐब निकाल के उसी को ट्यूमरलाइज कर दिया ताकि कोई समझाने वाला नहीं रहे। सुनो गौर से, वो मालदार किस दिमाग पे शहवत का भूत सवार था। अब वो नबी, अल्लाहु समद, नबी, रसूल, उलुल अज़्म रसूल, बड़े रसूल 5 हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 5 जबरदस्त बड़े साहिब अजीमत रसूल है। उसी में से एक मूसा अलैहिस्सलाम है, सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं, उलुल अज़्म, बड़े मर्तबा वाले रसूल। अब क्या कह रहा है वो? उन्होंने समझाया कि हराम है, ये हराम है, इसको अपने से जुदा कर। मगर चूंकि दिमाग में वो औरत बैठ चुकी थी, नशा छा चुका था, चाहे जहन्नम ही क्यों न जाए। उसी तरह आजकल नौजवान लड़के रमजान के दिनों में नई नई शादी किसी की होती है तो वो अपनी बीवी के पास दिन में रहता है, जबकि वो रोजे से रहता है, लेकिन दिमाग में कुछ शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन इसके नफ्स ने भूचाल मारा, अब पांव दबाती रही। उसी में उसको जो जुनून आया। अब जुनून जब चढ़ता है तो फौरन कमरे से भाग जाए, फौरन वहां से भाग जाए, वजू करके कुरान पाक पढ़ने लगे। नहीं, जहां जुनून चढ़ा वो सोच समझता कि 1 रोजा के बदले 60 रोजा रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। उस वक्त वह सोहबत कर लेता है। जब सोहबत से फारिग होता है तब वह रोने लगता, हाय क्या कर दिया हमने। अब वह दौड़ के मौलाना के पास आता, हुजूर हमसे जुल्म हो गया, हुजूर हमसे खता हो गई। अरे क्या हुआ रे, क्या हुआ रे? कहा हुजूर क्या करें, पांव दबा रही थी। नहीं जी, मन माना, हमने ऐसा कर लिया। अब क्या होगा हुजूर, क्या होगा हुजूर? अब 1 रोजा के बदले में 60 रोजा कंटिन्यू रख
रखना पड़ेगा। 60 रोजा कंटिन्यू। अगर 30 रख लिया, एक छोड़ दिया, फिर अलग स्टार्टिंग करो, फिर स्टार्टिंग करो, 60 रोजा रखना पड़ेगा। तो अगर मन में आ रहा था फौरन वहां से भाग जाता, वुजू कर लेता, मस्जिद चला जाता। नहीं, जब जुनून चढ़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। शैतान समझा देता है ये हराम थोड़ी है, बीवी है ना, चलो रोजा टूटेगा 30 रोजा रख लेना, अभी तो चलो जो काम है वो काम कर लिया जाए। नफ्स पे कंट्रोल, लैशा शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। अल्लाह के रसूल कहते हैं पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में कंट्रोल रखे। पहलवान वो है जो अपने नफ्स पर काबू रखे, नफ्स पे काबू रखे। क्योंकि आज बर्गर चाउमीन सब खा खा करके नफ्स तो बेलगाम हो गया है। इसीलिए अपनी बीवी खूबसूरत घर में है, हूर जैसी, वो अच्छी नहीं लगती, और दूसरों की कोई चोड़ेल भूतनी को देखा उसी को दिल दे दिया, उसी के पीछे पागल है। बाल बच्चा भूखा है और सारा सामान उसी के घर में पहुंचा रहा है, क्योंकि उस चोड़ेल और भूतनी को शैतान ने खूबसूरत बना के पेश किया है। यही है, हलाल अच्छा नहीं लगता, हराम अच्छा लगता है। हलाल का की सूखी रोटी हराम के बिरयानी से बेहतर है। अपनी बीवी वह तू समझ ले, अब तय कर ले, अपनी बीवी वो खूबसूरती में दुनिया की सारी औरतों से ज्यादा खूबसूरत है। अपनी बीवी से मोहब्बत कर, उनसे बातें कर, उनकी बदजबानी पे सब्र कर, और उनसे दिल लगा, उनसे मोहब्बत की बात कर, उनको इज्जत दे, सम्मान दे, उनको खूबसूरत बना के रख, उसको मेकअप का सामान दे, उसको अच्छे कपड़े दे, उसको सजा सज सवर कर रहने के लिए उसको बोल। अपना सारा पैसा उस पर खर्चा करता कि तू ज़िना से बच जाएगा, तेरी आंख बहकने से बच जाएगी। वरना अगर बीवी को तुमने मार पीट किया, वो बेचारी नर्वस हो गई, तो फिर दूसरों की तरफ दिल दरा जाएगा, तो ज़िनाकार हो जाएगा, दीन ईमान सब तबाह हो जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खबरदार उससे अलग कर अपने से, मगर नहीं माना नबी की बात। वो अपने खेमे में ले गया, उस लड़की के साथ ज़िना कर लिया, सोहबत में मुलविस हो गया। इधर ज़िना करना था, उधर अल्लाह का अजाब टूट पड़ा। इतना अजाब फौरी नाजिल हुआ, प्लेग की बीमारी, ताउन का मर्ज आ गया। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग प्लेग की बीमारी में मुलविस होकर मर गए। 1 घंटे के अंदर। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की फौज का ही वो आदमी ज़िना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बाद भी अल्लाह का अजाब टूट पड़ा। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग प्लेग की बीमारी में मर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशीर को मालूम हुआ, वो आया, कहा क्या मामला है? कहा इसने ज़िना किया है। उन दोनों को संसार किया, मार दिया, उन दोनों को कत्ल किया। तब ये अजाब थमा तो आता उनका, लेकिन अजाब थमने से पहले 70,000 लोग मर चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर मैदान से निकल गए। सारी फौज चली गई, भाग गई, शिकस्त हुई। एक आदमी ने ज़िना किया था, 6 लाख फौज हार गई। एक आदमी ने ज़िना किया था, एक कौम मुस्लिम, एक ने ज़िना किया था। 70,000 मर गए प्लेग में, बाकी जो बचे सब मैदान से भाग गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर मैदान से चले गए, फरिश्ते नाराज होकर चले गए। हमारी फतह का सारा राज फरिश्तों की मौजूदगी है। मैदान बद्र में 12,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए थे। 313 को फतह मिली थी। जिस घर में तिलावत इबादत हो, फरिश्ता रहता है, फरिश्तों की वजह से बरकतें नाजिल होती है। हमारी सारी मदद का राज फरिश्ता है। लेकिन ज़िना हुआ, फरिश्ते चले गए, नबी नाराज होकर चले गए, 6 लाख फौज हार गई। एक ने ज़िना किया था। वो बोलता अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? मौलाना का कसूर है, इसीलिए कौम परेशान है। नेता का कसूर है, कौम परेशान है। ओवैसी का कसूर है, कौम परेशान है। मौलाना का कसूर है, कौम परेशान है। एक ने ज़िना किया, 6 लाख फौज हार गई। उस फौज का कमांडर उलुल अज़्म रसूल था। एक ने ज़िना किया, कौम हार गई। अब तेरा आंख बंद करके देख ले, हर घर में ज़िना, हर समाज में ज़िना। क्या उड़ीसा, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या झारखंड, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या जॉर्डन, क्या मिस्र, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बहरीन, हर घर में ज़िना, हर सोसाइटी में ज़िना, हर बिरादरी में ज़िना, अमीर में ज़िना, गरीब में ज़िना, शहर में ज़िना, देहात में ज़िना। ये बता दे, एक ज़िना किया, 6 लाख फौज हार गई। यहाँ कदम कदम पे ज़िनाकार मौजूद है, और तू बोलता है अल्लाह कहाँ
यहाँ है। अभी जो इज्जत बच रही है ये गनीमत शुमार कर कि हम तो तबाह बर्बाद हो गए होते, जमीन में धंस गए होते, क्योंकि शराबी भी यहाँ है, ज़िनाकार भी यहाँ है, सूदखोर भी यहाँ है, फिर भी इज्जत अगर बची हुई है, एहसान खुदा का, एहसान मुस्तफा का। बेशक हक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 1000 सवाल का जवाब तुम्हारे पास, 1000 सवाल का। नारा क्यों लगाता है? नारा मत लगाओ। हाँ, 1000 सवाल का जवाब इस कुरान पाक की आयत में। इतनी बुराइयों के बावजूद अगर शान सलामत है, बोली सलामत है, मस्जिद सलामत है, मदरसा सलामत है, हम लोगों की इज्जत सलामत है, तो एहसान मुस्तफा का। बेशक बेशक एहसान, एहसान फजले इलाही है। अब जब फजले इलाही से इतने बुराइयों के बावजूद बचे हुए हैं, तो अब तौबा करके नेक बन जाओ, सुभान अल्लाह, बुराइयां छोड़ दें। सुभान अल्लाह, आने सुभान वाला माह रमजान इबादत का महीना बना दे। सुभान 11 महीने खूब भाग दौड़ किया, पेट नहीं भरा, तो एक महीने में क्या पेट भरेगा? माह रमजान में काम कम से कम कर दे, खूब इबादत कर। 1 लाख दुरूद, 1 लाख दुरूद बेशक बेशक। वाह 1 लाख दुरूद पढ़ने को अपने लिए लाजिम करार देते हैं। 1 लाख कलमा शरीफ पढ़ना है। कुरान पढ़ना नहीं आता, जो अच्छा पढ़ता है उससे सुनना है। तरावी की नमाज 5 दिन में नहीं, पूरे 30 दिन तरावी की नमाज होगी, और डेली एक पारा, और पूरे 30 दिन तरावी की नमाज पढ़नी है। ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़ा फिर अपने भाग गए, नहीं नहीं, तौबा करो। अगर मर गए तो मोदी जी की गवर्नमेंट तो बनेगी 2-4 महीने के बाद, 2 महीने पहले ही तुम मर जाओगे, अपनी खबर में अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। जो होने वाला वो होगा, उस पर दिमाग नहीं लड़ाना है। सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत देता है, और जिससे चाहता है छीन लेता है।